और लाइट जाती थी। ये मैं स्टार्टिंग में गया और मैं तो ऐसा फ्रेशर था जब गया था, उधर पहले से सीनियर्स थे, तो लाइट जब जाता था तो बम वगैरह फूटते थे, दिवाली वाले जो रहते ना, वो तो मस्ती मजाक था। मैं मुझे समझा नहीं कौन था, बट फिर एकदम मैं अकेला रोड झुंड में आ गए एकदम। झुंड में आ गए और सबके हाथ में कुछ कुछ हॉकी स्टिक, बैट, ये वो चाकू वीकू वो सब था जो मूवीज में देखते हम लोग, वो सब था साउथ इंडियन मूवीज में तो सब था। पता है इसके पहला पार्ट में भी ना मेरे को बीच में बहुत जोर से हंसी आ रही थी। निकल लिया खांसी और हंसी सब कुछ मैंने। बाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट अपराजिता एंड आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ टी विद कॉफ़ी। तो आज हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं ER शशांक माने उर्फ शैंकी। He is an engineering gifted, in short, a very dear friend of mine. So out of all the thrilling experiences from life, today Shashank is sharing his experience as an hostelite. Before anything else, do make sure to subscribe to the channel because जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे वैसे ये चैनल ग्रो होगा और जैसे ये चैनल ग्रो होगा हम आपके लिए आपका फेवरेट कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल पाए। Without wasting any more time, grab your favorite brew and your cozy corner and let's dive into the podcast of hostel days. So what is up these days? क्या चल रहा है आफ्टर कॉलेज? अभी मैराथन के लिए मैं प्रेप कर रहा हूँ, तो उसका सुबह ट्रेनिंग करता हूँ मैं जाके, जितना हो सके। अभी बस स्टार्ट किया इसके लिए। साइकिलिंग में हो गया, बहुत मेडल्स आ गया, अभी रनिंग के देखना है बस। आई हैव सीन योर ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहा कॉलेज में लाइक जस्ट कमिंग, सिटिंग, डूइंग वर्क, गोइंग होम, वही था। एंड अभी कितना मैक्सिमम कितना कर लेता है साइकिलिंग अभी आजकल? मैक्सिमम मेरा 100 किलोमीटर्स हो गया। तो टू दिस टू दैट ऐसा हो गया प्रॉपर। 0 to 100 हो गया। यू नो रिमेंबर हम लोग कॉलेज में वो ऐसे ही बैठे थे एक बार एंड वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशन, यू वर टॉकिंग अबाउट योर हॉस्टल स्टोरीज। Where did it start? मतलब घर पे किधर से वो हॉस्टल का बात निकला कि हाँ भाई चलो हॉस्टल जाने का टाइम आ गया है? हॉस्टल का ऐसा हुआ कि मैं 10th मेरा कंप्लीट हो गया, तो आगे कुछ ऐसा ये आइडिया था नहीं कि आगे क्या करना है। तो मैं सोचा तो था इंजीनियरिंग करूँगा, तो मेरे एक रिलेटिव ने बोल दिया कि एक हॉस्टल है कोल्हापुर में, तो उधर उनके एक बेटी ने कर दिया था, मेरी बहन ने उधर पहले ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर लिया था, तो उन्होंने ऐसा रेफरेंस दे दिया कि है अच्छा है देख लो। तो मैं जाके उधर देख के आ गया, कैंपस वगैरह बड़ा कैंपस था, तो अच्छा लगा, फिर वैसे हुआ स्टार्ट। सो यू आर नॉट द फर्स्ट वन इन द फैमिली फॉर हॉस्टल? तो वैसे गए हैं घर पे पहले भी मेरे लाइक खुद के फैमिली में तो थे मेरे 1-2 लोग IIT वो सब में, बट ऐसे प्रॉपर इंजीनियरिंग मतलब वही, मतलब भाई बहन है जो पहले हॉस्टल में जा चुके हैं ऐसा टाइप। वो होता है ना फैमिलीज में कि एक कोई बड़ा भाई गया तो वो पीछे पीछे हो ही जाता है रेफरेंस वाइज। गए तो थे, बट ऐसा इंजीनियरिंग में प्रॉपर ऐसा नहीं था। मतलब बहन थी तो वो लड़कों वाला ऐसा कोई था नहीं, तो मैं पहला ही था, ऐसे चालू हुआ। तूने वो एज हॉस्टल जब बोला घर पे, तो यू टुक इट वेरी नाइसली लाइक कि हाँ हॉस्टल भेज रहे, तो तेरा फर्स्ट रिएक्शन टाइप क्या था उस चीज़ को लेके? मैं तो ऐसा जो लोग होते हैं ना सैड होते हैं कि हॉस्टल जा रहे हैं करके, सब छोड़ के घर वगैरह, हाँ सब छूट जाएगा। मेरा वैसा कुछ था नहीं। मैं कैंपस देख के आया, तो बड़ा 150 एकर्स का कैंपस था, और मेरा मेन थिंग तो फुटबॉल ग्राउंड था उधर बड़ा, और कोल्हापुर में फुटबॉल इज़ बिग, वेरी बिग, बहुत बड़ा है। तो मैं खुश हो गया था कि कैंपस बड़ा है, फुटबॉल ग्राउंड है, अच्छा और क्या चाहिए। तो मैं मेन चीज़ जो तुझे चाहिए वो था वहाँ पे, और थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, तो क्योंकि इधर मैं ऐसा सिंगल चाइल्ड तो इतना आई कैन अंडरस्टैंड घूमता फिरता था नहीं, तो वही था, खुश हो गया था। मतलब ऐसा उदास लाइफ ऑफ योर ओन काइंड ऑफ थिंकिंग आ गया था कि इट विल बी अ गुड चेंज करके। तो यू कितने साल रह चुका है अभी हॉस्टल में? गया तो 3 साल के लिए था, 4 साल हो गया। एक तो एक्स्ट्रा हो गया 1 साल डिप्लोमा का। नेवर माइंड। सो लाइक हॉस्टल जाने के पहले तेरा माइंडसेट एंड हॉस्टल के बाद का माइंडसेट, लाइक आर यू अ प्रो हॉस्टल और योर एंटी हॉस्टल कि नहीं भाई हॉस्टल? देख, हॉस्टल में जब जा रहा था तो तभी ऐसा बस कुछ था कि
कि जाना है, नया एक्सपीरियंस वगैरह। और हॉस्टल में जब गया, जब मतलब मैं उधर था, तभी ऐसा रिग्रेट हो रहा था थोड़ा कि क्यों छोड़ के आया यार, ये सब इधर नहीं करना चाहिए। बट अभी अगर मैं देखूँ पीछे कि पहले, तो अभी समझता है कि वो एक्सपीरियंस नीडेड था, मतलब ऐसा। तो मैं Your age when you went there was proper teen वाला एज ना? 10th के बाद सीधा। हाँ, तो ऐसा लगता है क्या कि लाइक वो बोलते हैं ना बच्चों को कि 7th 8th या एकदम इनिशियल इयर्स में जाना इम्पोर्टेंट है हॉस्टल में? डू यू थिंक इज वैलिड? नो, उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो पता नहीं क्या होता है। बट मेन एक्सपीरियंस फॉर यू इज कि वो टीनेज, वो प्रॉपर वो मेन एज था, क्रूशियल एज में जाने से इट डज, क्योंकि उधर से ही लाइफ ऑलमोस्ट ऐसा चालू होता है, शेप लेना। रिलेट कर पाता था इससे, ईशान अवस्थी से, तो इमेज तो वही था। तो मतलब अब बहुत मार पीटते, फिर घर की याद आती है, वो सब था इमेज। तो वैसा इमेज था, बट इतना कुछ हो गया थोड़ा। हाँ, बट इतना कुछ में था नहीं दिमाग में। मज़े करने थे बस उधर जाके। तो जाके तेरा फर्स्ट स्टेप, लाइक फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन कॉलेज, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब फर्स्ट में गया हॉस्टल में, मतलब मॉम डैड का तो इमोशनल सीन हो गया। उन्होंने मतलब सब सेट करके दिया रूम, और फिर मम्मी तो रोने लग गई जाते टाइम, वो एक हो गया सीन। फिर मैं थोड़ा उनको ड्रॉप करके आया बाहर गेट तक। फिर फर्स्ट मेरा रूममेट जो था वो था, मतलब मैं उसको देखा नहीं था, पता नहीं था कौन है। तो उसने उसके मतलब बस फुटबॉल के शूज़ रखे थे बाहर, ऐसे धो के नए नाइकी वाले। हाँ, स्पॉट हो गया। तो मैं पता भी नहीं था कौन है। तो उसने शूज़ रखे थे, वो उसने पूरा टाइट्स रखा था, जर्सी रखा था। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भी कौन है, मैं बस खुश हो गया था कि फुटबॉल वाला कोई तो आ गया, फुटबॉल खेलता है, वैसे हो गया। तो फर्स्ट रूम में मेरा यही था एक्सपीरियंस। फिर वो आया और वो मुझे पूछा फुटबॉल खेलता है क्या, बाकी कुछ नहीं पूछा, फुटबॉल खेलता है क्या पूछा। तो मैं बोला हाँ, और वो मुझे सीधा फुटबॉल ग्राउंड लेके गया। तो यही था फर्स्ट डे। और उधर मैं देखा मतलब फुटबॉल इधर से बहुत लेवल बहुत अच्छा है, ऊपर का। क्योंकि कोल्हापुर में मुझे पता नहीं था इतना अच्छा फुटबॉल है, मुझे लगा गांव में है क्या ही रहेगा इधर। बट उधर फुटबॉल मतलब जो मैचेस देखते हैं, मूवीज नहीं, मैचेस देखते हैं ऑनलाइन, तो वैसे रहता है ऑलमोस्ट वो। तो बहुत हाई लेवल का है। और वो स्टेडियम कैसा था, एक बास्केटबॉल कोर्ट है नीचे, और राइट साइड पे ऐसा स्लोप था ऊपर जाने, तो ऊपर जाके चालू होता था वो, ऐसे हाइट पे था, और साइड में पूरे माउंटेन्स वगैरह थे, तो वो कट वगैरह करके बनाया था वो ग्राउंड। तो बहुत मस्त था उधर। तो मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ ऐसे स्लोप से, और वो उनका ऐसा पूरा एग्रेसिव गेम देख रहा था, तो अच्छा हो गया। मतलब वो इतना एक्सपेक्टेड था नहीं कि इतना अच्छा रहेगा। लड़कों का बॉन्डिंग जिधर जो डायरेक्शन में जाना। तो तेरा कुछ ऐसा इमेज था क्या हॉस्टल को लेके कि हाँ जाऊंगा, ऐसा रहेगा? वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर काइंड ऑफ वाइब्स। स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, मुझे तो मैं इट्स वेरी इजी 2 मिनट में तो वही गर्ल्स विल गो एंड दे विल बी लाइक ये कहाँ से है, क्या किया है। लड़कों का नहीं कुछ इतना था। हाउ वाज योर स्कोर, ये सब पूछते हैं। हम लोग का कुछ नहीं, बस फुटबॉल पसंद है, हाँ चल खेल के आते हैं, हो गया बॉन्डिंग। और वो गोवा का था, जो था वो गोवा का था फर्स्ट रूममेट। और पहले रूममेट्स मतलब सब ऐसे मिक्स्ड आते थे। अगर मैं कंप्यूटर्स में एडमिशन लिया तो रूममेट ज़रूरी नहीं फर्स्ट सब कंप्यूटर्स का है, मिक्स रहेगा। हाँ, कोई भी ब्रांच मैकेनिकल का, फिर या हाँ, क्योंकि इवेंचुअली स्प्लिट होता है ना। आईडीएस वगैरह तब था नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर्स, यही मेन ब्रांचेस थे। तो मिक्स थे, एक मैकेनिकल का था, एक अभी याद नहीं कौन था फर्स्ट, बट थे मिक्स थे, 4 लोग थे वो। हाँ, चेंज हो गए थे, तो रैंडम था कोई भी फर्स्ट। वो पीपल वो होता है, वो इंजीनियरिंग वगैरह में तो होता ही है, फर्स्ट ईयर कॉमन ही है सबके लिए। हाँ, तभी था वो। तो ये था स्टार्टिंग ऐसा। दैट्स नाइस। तो तेरे को वहाँ जाके वो ऐसा दिखता है कि मैंने बहुत स्टोरीज सुने ना, लाइक पीपल टॉक अबाउट हॉस्टल, तो वैसा ही होता है कि हम गए तो हम लोग को डिफरेंस फील हुआ। लाइक होता है कुछ लोगों का बॉन्डिंग रिलीजन के ऊपर होता है, कुछ लोगों का बॉन्डिंग लैंग्वेज के ऊपर होता है, तो वैसा वो दिखता है एक्चुअली हॉस्टल में कि हाँ। स्टार्टिंग में तो नहीं दिखता, स्टार्टिंग में तो ऐसे बस ऑब्जर्व करते थे लोग। ऐसा ग्रुपिज्म काइंड ऑफ थिंग हैपेंस देयर आल्सो, थोड़ा बहुत होता है। अगर उधर के लोग, अगर वो तो नॉर्मल किधर भी जाएगी तो होगा, तो मतलब ऐसे मुंबई से जा रही है, पुणे में गई, तो ऑलरेडी पुणे के जो लोग रहेंगे वो जल्दी ग्रुप अप हो जाएंगे। हाँ, लाइक ऐसा बॉन्ड ज़्यादा जल्दी फटाफट। और उधर कैसा है, कोल्हापुर में
मुंबई के लोग ज़्यादा है नहीं, अगर हॉस्टल में गए तो हार्डली थोड़े बहुत ही रहेंगे, क्योंकि मुंबई छोड़ के क्यों जाएगा कोई? जनरली लोग नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसे छोड़ के पुणे मुंबई छोड़ के वो लोग नहीं जाएंगे उधर। तो उधर ऐसा ये मुंबई के लोगों को ऐसा थोड़ा सा अलग नज़र से देखते थे कि मतलब ऐसा एकदम होमली वेलकमिंग नहीं देखते होंगे। हाँ, वेलकमिंग देखते थे वो लोग अच्छे उधर के। वैसा उनका मुंबईकर्स को लेके एक थिंकिंग कैसा रहता है, फाइनेंशियली थोड़ा बेटर ऑफ लगते हैं। और अगर इधर लोगों को आदत है मतलब ऐसे थोड़ा दिखाने का ज़्यादा सेपरेट। हाँ, उनको लगता है सिटी में रह रहे तो ऐसे तो थोड़ा अलग। हाँ, वो थोड़ा रहता है उनके दिमाग में भी थिंकिंग। या राइट होता है। तो स्टार्टिंग मैं भी यहाँ से गाँव जाती हूँ तो दे आर लाइक दैट कि ये मुंबई में रहती है, दे हैव अ डिफरेंट आउटलुक। और उधर होता है वह तो हर जगह होता है वो। तो स्टार्टिंग में मेरा कैसा था, उतना मुझे मतलब था सेंस की कैसा रहना है जाकर, मैं वैसा इतना भी स्टूपिड नहीं था। टाइप नहीं। हाँ, तो यू हैड सम आइडिया। फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में मेरे जो रूममेट्स थे वो उधर के ही थे, 2 उधर के ही थे। ये गोवा का था एक। तो स्टार्टिंग में मैं 1 साल तो रहा, अच्छे से रहा उधर। फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा मस्त 87% आया, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन। आई थिंक फर्स्ट ईयर तेरा डिप्लोमा होके मेरा नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट होके भी वैसा ही है। आई हैड प्रॉपर ट्यूशंस एंड क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर। ऐसा नहीं, मेरा क्लास कि हाँ भाई फर्स्ट ईयर है, फुल अच्छे से स्कोर करना है, बहुत डेडिकेशन से प्रॉपर इंजीनियर बनेंगे। मेरा भी वही हुआ, बट वो एक ही सेम निकला। अच्छा सेम बाद में सब नीचे, बट ठीक है, अच्छा गया फर्स्ट ईयर अच्छा गया। फिर क्या हुआ, सेकेंड सेमेस्टर में फिर केटी लगे 1-2 और मुझे आदत था कि ऐसा छुपाने का नहीं कुछ घर पे। मतलब मैं स्कूल टाइम से ऐसा ही था, क्लासेस में भी गया था तो टेस्ट वगैरह रहते थे ना, तो कुछ अगर मैं किया नहीं रहेगा पढ़ाई तो मैं सीधा मैम को बोल देता था कि कुछ पढ़ाई नहीं है, मैं कुछ लिखा नहीं, मैं जा रहा हूँ घर पे छोड़ के। तो ऐसा ही आदत था वो पहले से ही। हाँ, तेरा अभी भी देखा है ये। सीधा मुंह पे बोल के यू आर लाइक। तो ऐसा ही था वो। तो क्या हुआ, केटी लग गया तो मुझे तो होता नहीं छुपाने, कुछ जो है वो बोल देता हूँ मैं। तो घर पे बोल दिया। और मुझे तभी पता नहीं था कि इतना सीरियस रहता है सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है और सब सब्जेक्ट्स ही रहते हैं ऑलमोस्ट उसमें। नहीं, इंजीनियरिंग के ये बीडब्ल्यू वो सब। हाँ, बीडब्ल्यू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ये M2 एक था मैथ्स। हाँ, ये 2 सब्जेक्ट्स खाते पूरा इंजीनियरिंग। और वही हुआ एक्चुअली फर्स्ट ईयर सबसे टफ होता है वही। हाँ, तो वही 2 केटी लगे मुझे। हम लोग का तो ऑनलाइन हो गया। हाँ, वो अलग बात है। तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ, 2 केटी लगे, घर पे बता दिया, घर वाले चिल्लाए ऑफ कोर्स कि कोई भी इतना भेजा तुझे पैसा, ये किया है वो किया है। मुझे ठीक है, पढ़ाई करने गया, क्या कर रहा है तो क्या क्वेश्चन क्या था? नहीं, इट केम रैंडमली। नहीं, एक्चुअली पॉइंट इज वही तू बोल रहा था ना एक बार कि लाइक घर पे तेरे को जब पता चला कि समडे तेरा रिजल्ट था कि कुछ तो बैड रिजल्ट था, एंड देन तेरे को पता चला प्रिंसिपल घर पे बोल रहे थे, स्टार्टेड क्राइंग। अरे हाँ, ये कब हुआ था? ये सेकंड सेम का ही बात था, सेकंड या थर्ड सेम का बात था। तो मैम मैथ्स का ही लेक्चर था और कुछ तो होमवर्क या कुछ तो दिया था और मैं वो किया नहीं हर बार जैसे। फिर मेरे यूनिट टेस्ट में भी कुछ कम मार्क्स आए थे, तो मुझे सीधा उन्होंने उनके केबिन में बुलाया। प्रिंसिपल नहीं थे वो, वही प्रोफेसर थे मैथ्स के। उन्होंने बुलाया, पहले लेक्चर दिया 15-20 मिनट का। और मुझे तो ये स्कूल से आदत था सुनने का, उसमें कुछ बड़ी बात थी वो मैम को भी वही लगा होगा, इसको तो क्या, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वी हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। बट अभी डिफरेंट था, अभी क्योंकि मैं अभी दूर से आया हूँ ना, इतना पढ़ाई के लिए आया हूँ, तो वो अलग था, वो थोड़ा हिट हो गया वहाँ पे। तो हाँ, और उन्होंने भी चालू कर दिया सुनना कि ये घर वालों ने भेजा इतना तो तू ये सब कर रहा है, ऐसा सुना। आई थिंक स्कूल के बाद टीचर्स आल्सो बिकम वेरी ब्रूटल बहुत, और वो होमली भी थे टीचर्स, बट वो चाहिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए। बट इट इज गुड। आई थिंक अभी मेरे को लगता है कि हाँ, कि कोई एचओडी या कोई कुछ बोल दे रहा है एकदम ब्रूटल, तो वो सही लगता है अभी, लाइक इट वाज नीडेड। हाँ, तो देखो तभी बहुत ये हो गया, बैड ट्रिप हो गया पूरा। तो क्या हुआ, तो उन्होंने चालू किया और मुझे वो ऐसा थोड़ा थोड़ा हिट होना चालू हुआ अंदर। वो मस्ती में ही था, मैं हंसते हंसते गया था, धीरे धीरे उतर गया सब। फिर उन्होंने चालू किया बोलना, फिर मैं सॉरी बोलने लगा। उन्होंने कॉल कर दिया मेरे डैड को और वाइस प्रिंसिपल को भी बुलाया उधर।
तो दोनों चालू हो गए वो कॉल पे, और फिर मैं रोने लग गया उधर जो होता नहीं है कभी, बट वो हो गया। रियलाइजेशन हैपेंड। हाँ कि क्या चालू है ये, इतना सब। 3rd सेम का बात था लगता है ये। हाँ तभी वो KTP था मैथ्स का, और M3 आ गया था तभी। 3rd सेम में M3 आता था। वो 2 साल का मैथ्स इज टू टफ ऑनेस्टली। मुझे अभी तक नहीं आता, मैं नहीं किया पढ़ाई। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही मैंने भी दिया है। मैं नहीं, एक मैं तो पढ़ाई मेरा किया जब M4 आया तब तक तो आई थिंक ऑफलाइन चालू हो गया था, तो ऑनलाइन कल्चर में आई हैड ट्यूशंस एंड एवरीथिंग। तो तभी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर बहुत मेहनत किया पूरा। आई थिंक आई स्टिल हैव दोस बुक्स जिसमें मैंने पूरा लिख के मैथ्स किया, इंटीग्रेशन किया, ये किया वो किया। बट वो फिर वो इवेंचुअली थोड़ा देखा ऑनलाइन है, फिर उसके बाद ऐसा जाके पेपर नहीं लिखना है, मैथ्स है, तो थोड़ा लूज हो गया वो माइंडसेट। बट जब ऑफलाइन हुआ, जो मैथ्स का टेरर है, इट इज रियल। गैप ये होता है ना कि इतना, हाँ 1 साल तो ऑलमोस्ट कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं किया हमने, वो निकल जाता है सब। टेरर हो गया भाई वो मैथ्स इज, इट्स लाइक आई रिमेम्बर मेरा मैथ्स का पेपर ना, मुझे अभी भी ऐसा ही याद है कि लाइक आई थिंक आई हैव नॉट रिटन एनी आंसर फुल राइट। वो स्टेप्स का मार्क्स था बहुत बड़ा कृपा हुआ है, ऐसा लगता है मेरे को। वो स्टेप्स अभी तो इंजीनियरिंग में आदत आ गया है कि इवेंचुअली यू गेट अकस्टम्ड टू इट। कुछ आया भी नहीं तो लिख के आओ, कुछ तो लिख दो, वो दे देते हैं। मैथ्स में भी वही था, गिवन लिख के आओ, स्टेप्स लिखो, ये और क्या रहता है वो, फॉर्मूला लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, वो फाइनल बहुत आंसर लिखो, हो जाएगा। लेकिन उसका मार्क्स रहता है, इट इज वेरी गुड एक्चुअली, तभी बच्चे पास हो रहे हैं। तभी पहले बहुत पढ़ाई करते थे तो इतना कुछ ध्यान में रखते नहीं थे कि इधर किधर से मार्क्स आ गया, क्योंकि पूरा पेपर लिख के आते थे। अभी आई रिमेम्बर वो भी लास्ट सेमेस्टर में तो हम इतना लिखे हैं, वो पेपर भरने का ही मार्क्स। लास्ट सेमेस्टर तो मैं क्या ही मतलब बहुत लिखा है, सॉन्ग लिखने वाला था ऑलमोस्ट मैं, मतलब इतना कुछ ऐसा प्रिपेयर करके गया था कि लिख के मेरे को ना वो आता तो कुछ नहीं था। इंस्टाग्राम पे रील्स आते थे ना इंजीनियरिंग के कि फर्स्ट ईयर में आप फुल तैयार होके जा रहे हो बैग वैग लेके, फाइनल ईयर में यू आर कमिंग इन। मैंने वो लाइव देखा ना तो आई रियलाइज दैट मीम्स आर नॉट जोक्स, इट इज रियलिटी। इंजीनियर्स कॉलेज तो ठीक है, हॉस्टल में तो ये उसका 2x हो जाता है। जा तो ऐसा खुशी खुशी आधे टाइम सा होम सिक फीलिंग हुआ है क्या जाके कि 2 हफ्ते में कि हाँ भाई घर जाना है मुझे? 2 हफ्ते में नहीं, 2-3 महीना गया। तभी कैसा था, उनका भी ये रहता है, एक टैक्टिक रहता है। हॉस्टल में नए नए आएंगे लोग, और बहुत सारे लोग आते हैं ना बैचेस, और बहुत सारे एकदम स्टूडेंट्स आते हैं एकदम से। तो वो क्या करते हैं, मेस वाले जो रहते हैं उधर के, वो स्टार्टिंग में अच्छा खाना बनाएंगे, 1-2 फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, स्वीट्स खिलाएंगे, पाव भाजी ब्रेकफास्ट में, मिसल पाव, कुछ भी अच्छा बहुत जो है वो बनाएंगे। धीरे धीरे उनका दाल जो है उनका थिकनेस ऐसा कम हो गया, जो पानी तक आता है। फिर रोटी जो सॉफ्ट रहता है वो ऑलमोस्ट ऐसा फ्रिस्बी तक आ जाता है, इतना फेंक के मार सके किसी को तो लगे वैसा हो जाता है। oh God. और टेस्ट फिर उसमें बहुत कुछ रहता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब फिर घर की याद आ जाती है बहुत। और इधर का मेरा कैसा था, घर का खाना मुझे पहले पसंद नहीं था कुछ, क्यों क्या 10 साल से यही खा रहा नहीं खा वही दाल खा रहा हूँ 10 साल ना, से। तो ऐसा था, हर घर में ऐसे ही रहता है, सबको पसंद नहीं रहता। नॉट इवन हॉस्टल एंड नॉर्मल का लेके, वो सबका ही स्टोरी वही है। तो हॉस्टल में गया, फिर ये सब चालू हुआ, फिर याद आने लगी धीरे धीरे, शिट यार घर के दाल में तड़का पड़ता था। अभी क्या होता था, ग्रुप्स ऐसे थे कि हॉस्टल के आधे लोग जाते थे, आधे लोग कम्यूट होके आते थे सिटी से, कोल्हापुर से, मतलब रेगुलर वाले जो उधर के उधर ट्रैवल करते थे। तो वो लोग उनके घर से टिफिन लाते थे और उनका घर का खाना रहता था। और हम लोग का कैसा था, ग्रुप बड़ा था, तभी मैं मतलब थोड़ा सोशल था तभी फर्स्ट ईयर तक, सेकंड ईयर तक। एक्सट्रोवर्ट शैकी आल्सो। हाँ मतलब थोड़ा बहुत बात नहीं इतना करता था, बट लोगों में बहुत रहता था, बीच में रहने का आदत। तो तभी 20-15 लोग का ऐसा ग्रुप था। हम लोग क्या करते थे, और वो कैंपस बड़ा है तो मेस के बाहर भी ऐसे लॉन्स वगैरह थे, गार्डन्स वगैरह थे, तो हम लोग उधर बैठने के ऐसे पूरा सर्कल बना के। तो उधर क्या होता था, उनको मेस में बनाया हुआ अच्छा लगता था, पता नहीं तब तक हम लोग का वो उतर चुका था मेस दिमाग से। इट्स लाइक फिर वो सबका ही होता है, दूसरे का देख के वो कुछ तो है तो उनको अच्छा लगता है। हाँ, तो उनको अच्छा लगता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मेस से खाना लाके उनको देते थे, हम लोग उनका टिफिन खाते थे। ये चलता था हर बार। और मेस का कैसा रहता है, अनलिमिटेड रहता है, तो किसी को भूख लगी तो बोल दे तुझे चाहिए तो मैं लाता हूँ, बस मुझे तेरा टिफिन दे खाने। तो ऐसा, बट ये हर बार नहीं कर सकते ना,
एक टाइम पे तो घर पे याद आती है, वो ज़्यादा टाइम का नहीं है ये सब्स्टिट्यूट। तो मैं तो मतलब फिर मुझे याद है मैं 2 वीक्स में तो एक बार आके जाता था इधर से डेली। वो मेरा ट्रैवल्स का जो एजेंट था वो भी पहचान वाला हो गया था। मैं कॉल किया तो कॉल पे बोल देता था आ जाओ इधर बस है इतना टाइम का बस है, सस्ता करके देता था थोड़ा टिकट। वो तो मैं एक आता था इधर, घर का खाना खाता था पहले आके, एक अपना मामलेदार का मिसल खाता था, फिर फुटबॉल खेलता था और फीफा खेलने जाता था। ये सब खेल के मैं एक दिन में वापस जाता था। ये करने में एक दिन के लिए आता था मैं। हाँ, देखो आने जाने में कितना टाइम लगता होगा? 6-7 आवर्स। उसमें तो ये सब भी कर ले रहा है, खेल भी ले रहा है। मैं सुबह ट्रैवलिंग पसंद है नहीं मुझे, टाइम वेस्ट हो जाता था दिन का। तो रात को मैं बैठता था 11-12 बजे जाके, क्या सो जाने का है, और फिर जब उठता हो तो आ जाता है ठाणे। सेम इधर से भी रात को बैठता था। तो तेरा स्लीप शेड्यूल वहाँ पे कवर अप हो जा रहा है मतलब? उधर शेड्यूल का बहुत ये अच्छा सीन हुआ क्योंकि आदत तो मुझे पहले से थी सुबह उठने की। करेक्ट। बाद में क्या हुआ उधर पता चला 8:30 या 7 कुछ तो ऐसा टाइम था, 7:30 या 8:30 के अराउंड गर्म पानी ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे आएगा या 1 घंटे आएगा, और फिर उधर टाइम सब सेट रहता है। घर पे क्या है, कुछ भी कब भी कर लो, कब भी चलता है। रात को 12 बजे नहाओ, सुबह हाँ, तो जब नहाना नहाओ। उधर कैसा था, वो पानी का एक टाइम था, फिर ब्रेकफास्ट का एक टाइम था, कॉलेज के लेक्चर्स का टाइम, फिर लंच का टाइम, फिर खेलने कूदने का टाइम। वो तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स था नहीं, बट वो सब आते थे डिसिप्लिन से। हो जाता है इवेंचुअली। फिर डिनर का टाइम 9:30 या 9 से चालू होता था, तो वो टाइम फिक्स थे, वो रुकते नहीं है किसी के लिए। मुझे आज लेट हो गया तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा बाद में, मेरे लिए स्पेशल कुछ ऐसा कुछ था नहीं। नहीं गया तो नहीं मिलेगा भाई, खत्म हुआ तो खत्म, ऐसा था। तो मेरे रूममेट्स थे सब, सेकंड ईयर में रूममेट्स मुझे मेरे क्लास के मिले, तो सेकंड ईयर तक आ जाते हैं साथ में, सेकंड सेम या सेकंड ईयर तक। वही वैसा ही। तो वो लोग तीनों मुझे मिले सब, मतलब ऐसे सुबह उठने वाला कोई था नहीं, मेरे इतना स्पोर्ट्स खेलने वाला कोई था नहीं, सब मेरे अपोजिट थे। तो एक गोवा का था, एक पुणे का था, और एक चिपलून का था। तो मतलब ऐसे पूरे सब फैले हुए। तो क्या होता था, ये लोग नहीं उठते थे सुबह, उनको नहीं उठा तो 9 बजे 10 बजे उठेंगे सीधा। तो क्या होता था, मैं अगर नहीं उठा जल्दी तो गर्म पानी मैं भरता था उठ के सबके लिए। तो वो नहीं भर, मतलब अगर वो नहीं भरा तो इनका होएगा ही नहीं, बाद ये नहीं होगा। हाँ, तो आगे का पूरा मैस होगा, फिर लेट होगा। तो इवेंचुअली लाइक देखो सबको लेके चलने का ये हो जाता है। वो इनकलकेट हो जाती है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो कोई नहीं उठेगा, तो सबका ही वो स्किप हो जा रहा है, पूरा दिन शेड्यूल खराब। तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, वो को डिपेंडेंसी हो ही जाता है फिर सबके ऊपर। नहीं, मैं मेरे ऊपर ही था कुछ। तेरे ऊपर एक लाइक शेड्यूल स्टार्ट शैंकी इज द क्या बोलते हैं उसको, अलार्म ऑफ द हाउस। हाँ, मैं नहीं उठा तो ऐसा होता नहीं था, मैं उठता नहीं था, बट कभी कभी हो जाता है। स्किप हुआ भी तो लाइक फुल डे का ही वो आगे पीछे हो जाता है ऐसा। हाँ, तो स्टार्टिंग में आई थिंक रूममेट कल्चर इसके लिए ही बना है शायद, ताकि हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स भेजते हैं ये हमको लाइफस्टाइल सीखने के लिए, एंड वहाँ पे कॉलेज इन अ वे रूममेट कल्चर से आई थिंक इनकलकेट करता है कि साथ में रहना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आता है, क्योंकि पहले अभी घर पे रहते तो कैश मिलेगा कभी चाहिए, जब बोला तब थोड़ा हेल्प हो जाती है, कुछ हेल्प चाहिए घर से मिलेगा, कोई इमरजेंसी चाहिए घर से मिलेगा, जो भी है। और घर के अराउंड रहेंगे तो सेफ रहता है, लोग थोड़े थोड़े पहचान वाले रहेंगे। तो अभी भी वैसे ही रहता है। लाइक इफ आई गो समवेयर आउटसाइड, थाने से भी बाहर निकलते हैं या घर के एरिया से भी बाहर निकलते हैं और वापस वही एरिया में आते हैं ना, वो सुकून फील होता है। हाँ, वैसा होमली वाइब आता है। तो लड़कों का तो ठीक है, लड़कियों के लिए वो इतना था नहीं उधर, उनको ऐसा जो लिमिट्स रहता है वो अलग रहता है। लाइक 7:30 8 के बाद कैंपस में। अच्छा, हॉस्टल रूल्स आर आल्सो डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, 7:30 8 के बाद वो लोग बाहर नहीं आ सकते, बिल्डिंग के कैंपस में बाहर नहीं जा सकते घूमने। पर वो होते होंगे कुछ कुछ फिर कि नहीं, इतना नहीं था वो सीधा बड़े इवेंट्स हो जाते थे कुछ तो बड़ा हो जाता था, वही हुआ तो होता था वैसे ही, बट ऐसा अलाउड था नहीं किसी को, लड़कियों को। उनका जो डिनर रहता है वो उनके बिल्डिंग में आता था अंदर, उनको सब प्रिविलेजेस भाई। में ऐसा अलग से आने नहीं होता था, मतलब लड़कियों को नहीं,
अच्छा, बस उनका लड़के उधर उनके इसमें ही उनको सब सीधा उनके बिल्डिंग में आएगा, तो उनको बिल्डिंग में बस ग्राउंड फ्लोर में आके लेके सब जाना, खाना जो भी हाँ, चाहिए। तो वो भी अंदर पता नहीं क्या। आई थिंक तूने मेरे को बोला था कि लड़कियों के इसमें शायद वो उनका पर्सनल दुकान टाइप भी था, हाँ, सब उनको लड़कियों जो का सब चाहिए। देख एक जो रहता है बायस्ड फीलिंग नहीं आता है? हॉस्टल, जो इंजीनियरिंग हॉस्टल बोलते हैं ना कि हाँ। बहुत खराब रहता है, वो बस लड़कों के लिए रहता है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं रहता। लड़कियों के लिए उनको गर्ल्स गेट अ बेटर फ्रीडम देयर हर जगह छोड़ो तो क्या होता था उनके लिए, इंडक्शन जो है वो अलाउड नहीं था हम लोगों को बॉयज हॉस्टल में। अच्छा हाँ, हीट करने वाला कोई भी चीज़ वो अलाउड नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कलाकार रहते हैं सब, कुछ भी क्या भी कर लेंगे। फिर हाँ मतलब ये मेन चीज़ इंडक्शन ही था जो लगता है, फायर रिलेटेड एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। इंडक्शन ही मेन होता था, वो अलाउड नहीं था। और लड़कियों को अलाउड तो था, कुकिंग कल्चर इज नॉट अलाउड लड़कों के लिए। वो रहता है पीजी में या जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो लाइक ऐसा आलतू फालतू कुछ भी नहीं करेंगे वैसा टाइप, मैच्योर्ड एज। नहीं वो डिफरेंट रहता है हर कॉलेज में। अगर किसी कॉलेज में अलाउड है, आई थिंक यहाँ पे भी बॉम्बे इधर भी बहुत कॉलेजेस में अलाउड नहीं है लड़कों के इसमें भी। हाँ मैं इधर था, वो जैन कॉलेज था, जैन, तो उधर नॉनवेज भी अलाउड नहीं था कैंपस के अंदर भी, तो हम लोग को नॉनवेज खाने बाहर जाना पड़ता था, अंदर भी अलाउड नहीं था। तो उनके रहते हो थोड़े हर जगह अलग अलग रूल्स रहते हैं। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। तो उनको नीचे अलग से स्टोर भी था लड़कियों के लिए, तो उधर सब उनका जो शैम्पू सोप या जो भी है वो उधर मिल तो रहा है इधर लाइक डोर स्टेप पे है ऐसा नीचे जाके। हाँ तो बहुत उनको था, प्रिविलेजेस था। लड़कों के लिए कुछ नहीं भाई, मतलब जैसे छोड़ दिया है आवारा जैसे ऐसे था। स्टोर में जाना है तो सीधा हम लोग के ऐसे डिफरेंट बिल्डिंग्स थे। स्टडीज़ का एक जो अपना कॉलेज रहता है वो अलग बिल्डिंग, और उधर वो बड़ा कैंपस था, तो उधर हर जो ब्रांचेस रहते हैं कंप्यूटर्स उसके लिए अलग अलग बिल्डिंग था, मतलब कंप्यूटर का एक बिल्डिंग, ब्रांच वाइज बिल्डिंग्स थे। हाँ तो बड़ा कैंपस था वो, बड़ा ही है फिर तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक डी ऐसे ब्लॉक्स थे कॉलेजेस के लिए। फिर एक बड़ा ऐसा सर्कल फूड कोर्ट था, वो बड़ा बिल्डिंग था फूड कोर्ट, तो उसमें 3 मेस थे और लाइक कॉमन फॉर सबके लिए, वो सबके लिए एक ही जगह पे मेस भी उधर बड़ा है। और शॉप्स भी, मतलब कुछ फास्ट फूड वगैरह, स्टेशनरी जो भी है वो सब मिलता था उधर। तो हम लोग को उधर जाना पड़ता था, कुछ लेना पड़ता है तो, और वो भी बंद होता था 5:36 के अराउंड, तो वो जो भी चाहिए सुबह, उसके बाद बंद। तो ऐसा था। तो पानी एंड एवरीथिंग वाज आल्सो ऐसे ही कि दिन में एक बार आएगा या पानी था, बट वो पानी अच्छा नहीं था, मतलब जो बोरिंग का पानी है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, ग्राउंड वाटर से डायरेक्ट आ रहा है ऐसा टाइप। हाँ वैसा कुछ बोरी नहीं बोलता आई थिंक उसको, जो भी है। तो उधर उतना पानी, वही जो सुबह आएगा गर्म पानी, वो अच्छा पानी रहता था। बाद में जो आएगा तो तब से मतलब सबका स्किन खराब होने लगा, किसी का हेयर फॉल होने लगा। Oh God. और लड़के तो वैसे भी ध्यान नहीं देते, उसमें ऑलरेडी वैसा पानी वो सब आएगा तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे सब। बट फिर कोई लोग नहाते नहीं थे 3-3 4-4 दिन, वो तो नॉर्मल है उधर। मेरा तो आदत था, इसके लिए मैं कर देता था रोज, बट थे मेरे रूममेट्स भी थे उसमें से 2-2 3-3 दिनों के बाद। I think वो जो हम लोग ना घर पे रहते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल इज थोड़ा डिफरेंट। हम लोग थोड़ा स्लो भी रहते हैं, सब रहते हैं। मैंने नोटिस किया है हम लोग का जो स्कूल ट्रिप्स और ऐसा सब होता था, मैं ऐसे घर पे बहुत लेजी रहूंगी एंड एवरीथिंग, बट वहां जाके आई एम वेरी प्रोएक्टिव। करना पड़ता है। सबसे पहले आई विल बी अप, मैं रहूंगी, नहा के रेडी रहूंगी, सबको उठाने का काम वो अपने आप हो जाता है। आई थिंक सबके साथ रह के वो थोड़ा ऐसा अकेले छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर, तो वो समझ आता है। नहीं तो सब मिले तो कुछ, जब सब हाथ में रहता है तो थोड़ा ऐसा लाइटली लेते हैं, वैसा ही हो जाता है। मैं अभी देखता हूँ ना, मतलब मेरे साथ भी ऐसे अभी मेरे आजू बाजू जो एक दो नहीं बहुत लोग हैं, फ्रेंड्स एंड उनको सब मिलता है ऐसे हाथ में मिलता है। तो मुझे वो फिर वो एंड येट दे क्राई अबाउट इट। हाँ फिर वो डिप्लोमा मुझे याद आता कि मैं जो एक्सपीरियंस किया है तो क्या ही मतलब। तो तू बोल रहा था ना कि लाइक फुटबॉल का तूने पहले ही ग्राउंड देखा तो इट वाज योर फर्स्ट मोटिवेशन टू गो देयर। हाँ सो किधर से वो बिल्डअप हुआ, लाइक उसके बाद जाके क्या क्या हुआ? वाज इट लाइक तू खाली लीजर टाइम पास के लिए खेलता था कि इट वाज कि गया कुछ लेवल पे? स्टार्टिंग में तो टाइम पास के लिए था, जैसे स्कूल के बाद खेलते थे। स्कूल के बाद तो मैं लेट सीखा था, 10th के बाद सीखा था फुटबॉल। तो हम लोग ऐसे शाम को ऐसे टाइम पास खेलते थे सोसाइटी में। तो वैसे ही कॉलेज के बाद मैं जाता था खेलने,
5:30 को कॉलेज छूटता था, फिर ऐसे आके बैग फेंक के जाता था खेलने फटक से। तो स्टार्टिंग में तो वैसे हुआ, फिर जान पहचान हुआ, थोड़े फ्रेंड्स बने फुटबॉल में। फिर एक उधर ये होता है कि जैसे हम लोग के इधर यूनिवर्सिटी मैचेस होते हैं तो हर कॉलेज का एक टीम जाता है। हाँ करेक्ट। तो उधर जोनल्स होते हैं कोल्हापुर में, सेम वैसे ही। जोनल्स इज अबाउट जोन एरिया वाइज। नहीं कॉलेज का ही टीम, कॉलेज बस उधर जोनल्स बोलते हैं बोलते उसको। हाँ जोनल्स बोलते हैं उधर। तो उस बार जोनल्स का जो ये था, हर बार अलग अलग ग्राउंड अलग रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग का कॉलेज था, जोनल्स हम लोग के कॉलेज में होने वाला था। तो मैं तब था फर्स्ट ईयर में, तो मैं गया मतलब सिलेक्शन होता है ना। तो सिलेक्शन में जैसे उधर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर डिप्लोमा के थर्ड ईयर वाले ड्रॉप आउट्स, फिर डिग्री 1 से 4 बड़े लोग भी थे काफी। हाँ डिग्री, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, फिर उसमें भी ड्रॉप आउट्स, फिर BBA MBA सब लोग थे उधर, सारे ब्रांचेस, कोई भी स्ट्रीम वाइज। तो ऑलमोस्ट 8-9 साल के अराउंड मुझे कंपटीशन था सिलेक्शन के लिए, मतलब सब खेलते थे उधर। एज ग्रुप कुछ ऐसा नहीं, एज ग्रुप नहीं रहता। फुटबॉल का एज ग्रुप्स कैसा डिवाइडेड है? ओपन एज रहता है जोनल्स के लिए। एज ग्रुप वो छोटे छोटे मैचेस जो रहते हैं, लाइक अंडर 18 के ऊपर या 21 के ऊपर ओपन रहता है। तो मेरा तब ओपन ही था। जोनल्स मतलब पूरे कॉलेज का एक टीम, तो एज वगैरह मैटर नहीं करता कुछ। तो फर्स्ट ईयर में गया ट्रायल्स के लिए, तो कुछ होना था नहीं, क्योंकि 8-9 साल बड़े लोग उसमें, एक्सपीरियंस होल्डर्स भी होंगे, एक्सपीरियंस और फिजिकली भी रहते हैं उधर फिट। हाँ ज़्यादा। और मैं था तभी जस्ट मेरा रिसेंटली डेंगू होके गया था 10th में, तो मैं तो वैसा पूरा लकड़ी था। फिर वो मतलब हर्ट हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। फेवरेट स्पोर्ट है और सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में, तो वो होता है ऐसा है। हाँ हार्ट ब्रेक हो गया बहुत। तो उसके बाद मैं पूरा सेकेंड ईयर का पूरा टाइम खेला मैं, मतलब रोज प्रैक्टिस एंड वो पूरा। और फिर बड़े लोगों के साथ ही खेलता था मैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है और फिर फिजिकली भी टफ हो जाता है खेल के। तो तेरा वो सर्कल भी बन गया इवेंचुअली। हाँ, वो लोग के साथ ही जाता आता था, फिर बन गया तो अच्छे से बन गया। और वो लोग भी ऐसे उधर के लोग कैसे थे, डीमोटिवेट नहीं करते थे कि कुछ आता नहीं रहेगा तो भले उधर खेलते टाइम बोलेंगे कुछ उल्टा सीधा, बट फिर बाद में सिखाते भी है। जब बैठेंगे स्ट्रेचिंग वगैरह करने, या जब हॉस्टल जाएंगे ग्राउंड से, तो तब सिखाते हैं, मतलब कि ऐसा ऐसा करना। तेरा कुछ कहीं पे रह जा रहा है तो तेरे को, क्योंकि वो भी वही फेस से गुजरे उधर से, तो उनको पता है कि उधर फील्ड पे अगर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ करेक्ट। तो ऐसे सीखा। फिर एक बार क्या हुआ, एक BBA का था, थर्ड ईयर का लड़का था, और हम लोग खेल रहे थे। तो और मैं डिफेंस में था और वो अटैक पे था, तो मुझे उससे बॉल लेना था। बस बॉल ऐसा आगे था, हम दोनों चेस कर रहे थे बॉल पे, तो उसने बस मुझे शोल्डर पुश दिया हल्का सा, और मैं था एकदम ऐसा, बट मेरा स्पीड अच्छा था। हाँ। तो मैं बहुत स्पीड में था, तो उसने बस फुटबॉल में होता है फिजिकल थोड़ा ऐसा शोल्डर पुश देता है इधर उधर, तो उसने बस थोड़ा सा हल्का सा शोल्डर पुश दिया। मैं 3-4 बार ऐसा रोल होके गिर के भाई पूरा इंजरी हुआ। अभी तक है मेरे इधर इंजरी, ये ऐसा है एक पार्ट, वो अभी तक है इंजरी। तो ऐसे मतलब ऐसे फिल्मी हो गया पूरा, ऐसा रोल होके द साउथ इंडियन फिल्म हो गया। मेस में गया मैं, मेस में जाके हल्दी वगैरह लगाया, जला था वो पूरा, फिर मैं पूरा टूटा फूटा आया रूम में। तो वो मतलब ऐसा बहुत बार हुआ। फिर सेकेंड ईयर तक मैं मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि खेल मतलब एप्लीकेबल तो हो एटलीस्ट टीम में ट्राई करने के लिए, वापस खड़ा तो करेंगे एटलीस्ट। हाँ खड़ा तो हो जाऊंगा अच्छे से, पहले जैसा फर्स्ट ईयर जैसा नहीं। सेकेंड ईयर में तो सिलेक्शन हो गया। फिर क्या हुआ, वही सीन हुआ आपकी, मेरी सिलेक्शन हुई है वो। तो क्या हुआ, चालू था, कोच देख रहा था कैसे कैसे खेल रहे लोग, मतलब वो देखता है, नोट करता है फिर कौन कैसे खेल रहा है, और अगर पसंद आ गया तो पास में बुलाता है। वो बुलाना मतलब ऐसा बहुत खुशी बड़ी बात लगती है मेरे को। तो उसने 2-3 लोगों को बुलाया, और मैं फिर भी खेल रहा था, मुझे बुलाया नहीं था तब तक। फिर बाय चांस मैं अच्छे से खेल लिया, तभी कुछ इतना ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि बुरा खेल रहा हूँ, ऐसे नज़र में उसके ऐसा आया नहीं मैं। तो फिर उसने बोला मुझे ऐसा पॉइंट आउट करके, तो इधर आ करके मैं खुश हो गया भाई, तभी प्राउड मोमेंट। वो स्कूल में भी होता ही है ना कि तो उसने पूछा कौन से ब्रांच में है, तेरा नाम क्या है, नाम दे और उधर जाके बैठ जा। मैं नाम दिया और बैठ गया। फिर मैं दिमाग में यही सोचा कि मुझे रिजर्व में रखो, सब्स्टिट्यूट्स में रखो, जो चाहिए जो करो, मत खिलाओ मुझे टीम में, एक्स्ट्रा में रखो, बस मुझे जर्सी चाहिए था कॉलेज का एक। और जर्सी मिलना बहुत बड़ी बात है तभी,
उतने लोगों में। पहले तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। हाँ, वो मिला, जर्सी मिला तो मेरा फिर खत्म, फिर मैं कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। खेलना तो तेरा अल्टीमेट वहाँ पे ही वो हाँ टीम में जाना satisfaction था, हो गया। टीम में जाना था बस। तो वैसा वो स्पोर्ट्स का इतना था। फिर बाद में तो 2-3 साल खेल लिया। बाद में मैं एक थोड़ा अच्छा फेज नहीं था हॉस्टल में, तो छोड़ना पड़ा हॉस्टल एक सेमेस्टर, 1 साल के लिए। हाँ तो तभी हाँ यही इवेंचुअली वी वर कमिंग टू दैट हाँ कि लाइक तेरा एक फेज था, तूने बोला कि लाइक यू हैड टू लीव कॉलेज, हाँ, वो हॉस्टल एरिया छोड़ के तेरे को अलग रहना पड़ा था। वो बहुत ट्रॉमा था। क्या हुआ, सेकेंड ईयर तक मैं बोला सेकेंड सेम में मुझे 2 केटी लग गया था। केटी बढ़ गया। तो उसका एक हैबिट रहता है केटी का कि एक बार लगा तो ऐसा एक फेयर निकल जाता है दिमाग से। जब केटी नहीं रहता तो ऐसा रहता कि कुछ नहीं चाहिए, केटी नहीं चाहिए, और जब लगता है तो आदत हो जाता है कि ठीक है, क्या है, लग गया, वापस क्या? लग गया तो भी ठीक है। हाँ। तो थर्ड सेम में भी लगा, 4 लगा मुझे, सब्जेक्ट से 5, उसमें से 4 केटी 4 या 3 लगा कुछ, तो पहले के 2 तो हो गए 5, और फोर्थ सेम के 5 सब्जेक्ट्स, तो टोटल थे मेरे ऊपर 10 सब्जेक्ट्स। और डिप्लोमा में जैसा हर जगह रहता है, थर्ड ईयर में एंट्री नहीं मिलता, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट अगर रहेगा। नॉर्मल इंजीनियरिंग में भी वही, फर्स्ट ईयर का क्लियर नहीं हो तो आगे नहीं जाना। गोल्डन बोलते हैं इसको। और नहीं तो सेकेंड ईयर का 4 या 5 मैक्सिमम केटी, हाँ। वो चल जाता, 5 केटी या 4 केटी। तेरा बट सेकंड सेमेस्टर का भी था ना, फर्स्ट ईयर का नहीं फर्स्ट चलता। ईयर का एकदम। तो ये थर्ड सेम में केटी लगा, तो मेरे पास था फोर्थ सेम ही, डू और डाई सिचुएशन। नहीं तो गया 1 साल वापस। तो डिसीजन लेना पड़ा मुझे। मैं तो तभी घर पे भी बहुत ऐसा ये किया, फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि नहीं रहना था, हो नहीं रहा है, और फिर अकेला रहना उधर। तो मैं घर पे भी बहुत कलेश कर गया कि क्यों ऐसा ये सब। बट बस डिसीजन तो मेरा भी था उसमें, वैसा कुछ बात था नहीं, बट तभी समझा नहीं। तो पाइल अप हो गया, तो वो बहुत हिट हो गया फिर। तो झगड़ा वगैरह किया मैं, बट फिर मैंने डैड को ऑलमोस्ट बोल दिया कि मैं फेल होने वाला हूँ, मैं आता हूँ वापस, मैं 11-12 करता हूँ, इतना तक आ गया था बात। आफ्टर 2 years ऑफ हाँ, तो वही सब चिल्लाए कि तू 2 साल गया, अभी क्या छोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, कर कंटिन्यू, हो जाएगा। बट पता था नहीं होने वाला। मतलब मैंने वैसे वो दिमाग में सेट करके रखा था कि 10 केटी किसको होगा एक सेमेस्टर में, होता है बट वो रेयर केसेस। बट लाइक यू वर सेइंग ना कि तेरे डैड जो है वो बहुत हाँ, तो मैं बोलता डिफरेंट आउटलुक दिया। तो झगड़ा वगैरह तो हुआ, तो मैं एंड तक वही किया कि नहीं होगा, नहीं होने होगा। वाला। फिर डैड के साथ एक कॉल हुआ मेरा, तो वो अच्छा था, वो मतलब वो चीज़ हेल्प किया बहुत। तो मैं कॉल किया उनको, बोला वापस कि नहीं मैं आ रहा हूँ वापस, कैंसिल करता है, वैसे भी मैं पास होने वाला हूँ नहीं, 1 साल जाएगा मेरा, उससे अच्छा मैं वापस आके हाँ वही चालू करता हूँ कॉलेज उधर आके कुछ। तो उन्होंने बोला देख तुझे पता तो है तू फेल होने वाला है, तुझे ऑलरेडी तूने, और मेरा ऐसा कि मैं ऐसा बहुत ये हूँ, मेरे दिमाग में जो है मैं वो करेगा, तो मतलब कोई कितना भी ऐसा फोर्स किया तो मैं सुनने वाला हूँ। तेरा वैसा हमेशा से नेचर है वैसा। खुद को बना लिया तो फिर हाँ, नथिंग मैटर्स। डिसीजन गलत भी रहेगा तो भी मैं करूँगा ही वो, मुझे मतलब ऐसा सुनने का किसी का हाँ यही है, मैटर करता है। तो उनको पता है मैं अभी हो गया मेरा, मैं डिसीजन बना लिया तो मैं उससे हटूंगा। इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है, परमिशन वही मैं हाँ। तो पापा बोले कि तुझे पता है अभी तू हो गया तेरा काम, डू और डाई पे आ गया है। तो वो बोले कि देख तुझे पता है तू फेल होने वाला है, तो उन्होंने बोला तू ट्राई कर, क्योंकि अगर तुझे पता है तो फेल होने वाला है, और तो अगर ट्राई करेगा तो क्या ही होने वाला है, मतलब तो फेल ही होगा ना वापस, तो ट्राई करके भी फेल ही होगा। बट उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है, तो गलती से पास हो सकता है, हुआ तो 10 केटी पास करना गलती से ही होता है। मतलब बहुत IIT वाला कोई वैसा रहेगा पूरा दिन अंदर बैठ के पढ़ाई को, वो डेडिकेशन ज़्यादा है। मैं तो ऐसा था नहीं भाई, मुझे नहीं होता वो। तो पापा बोले कि देख वैसा हो सकता है, हुआ तो अच्छा है ना, तू कर ले ट्राई, हुआ तो हुआ, नहीं तो तू वैसे भी पता ही है जो तो हुआ तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है। हाँ, तो हुआ तो हो जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब सेंस बनाया, तभी फिर भी गुस्से में ही था मैं, नहीं बट बाद में रूम में जाके फिर अच्छे से ऐसा सोचा, थॉट दिया उस पे, तो रियलाइज हुआ कि भाई 2 साल भी बहुत टाइम है, फीस वगैरह, हॉस्टल का फीस, ये फीस वो फीस, फिर टाइम बहुत चला जाता है 2 साल वो। और मुझे मेरे दिमाग में ऐसा तो कभी था नहीं कि ये क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, वो मेरे दिमाग में कभी था नहीं।
तो उसका फ़र्क तो कुछ पड़ता था माइंड ऑफ योर ओन, तो तेरा ही ओपिनियन मैटर कर रहा था एट द एंड। मतलब हर का अलग अलग रहता है कि थोड़े थोड़े घरों में रहता है कि ये क्या बोलेंगे, सबका नज़र रहता है कि क्या करेगा अभी इतना जाके, करेक्ट, छोड़ दिया वापस तो नाम बुरा करेंगे वगैरह। तो मेरा वैसा कुछ था नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये एक सीन था। तो मैं सोचा ट्राई करना है तो हॉस्टल में रह के तो होने वाला है नहीं मेरे से, वही लूप में होता रहेगा फिर, क्योंकि सब्जेक्ट्स वैसे थे। तभी जावा था, M3 था, M2 था, BEE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, और अलग 7 सब्जेक्ट्स थे वो अलग। तो ये हॉस्टल में रह के तो था नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस था नहीं हॉस्टल में रह के होगा करके। तो मैंने क्या किया, मैं पहले हॉस्टल के बाहर एक हॉस्टल से अराउंड 2 किलोमीटर्स दूर एक रूम था। और मुझे कैसा था, मुझे ज़्यादा पैसा उड़ाना था नहीं, और उतना कंडीशन था भी नहीं वैसे। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा के है नहीं कि अकेला एक फ्लैट में रहेगा अच्छे से, पीजी टाइप पीजी नहीं देख रहा था। तो जो मैं देखा तभी तो ये एनीवेज एडेड एक्सपेंस ही हो रहा था ये। हाँ, तो मुझे कुछ खर्चा करना नहीं था इतना। तो मैं एक नॉर्मल रूम देखा, वो अभी नॉर्मल नहीं, मतलब अभी देखूँ तो नॉर्मल है नहीं, वो बहुत गंदा रूम है। उसमें था 3 कॉट बोलते हैं उसको, बेड जो रहता है, तो उस पर बस लकड़ी का एक ये था, बेडशीट नहीं, गद्दी नहीं, कुछ नहीं, फैन भी एक पूरे रूम में, कबर्ड नहीं, बस वो एक शेल्फ आता ना ऐसे, ओपन शेल्फ, वो 4 या 5 इसका, बस वो बस रूम में इतना है। 3 कबर्ड्स, वो शेल्फ्स, 3 बेड्स, वॉशरूम नीचे अलग से कॉमन सबके लिए, उसमें भी बहुत ऐसा बेयर मिनिमम बस छत मिल रहा है वैसा। हाँ, बस उतना ही था। खाना पीना भी आजू बाजू कुछ इतना था नहीं, मतलब मैं, वो कॉलेज से कितना दूर होगा? 2 किलोमीटर दूर था। तो उसका अप डाउन के लिए फिर तेरा कैसा था? वो तो दोस्त थे, नहीं तो वो उधर ये रहता है टमटम, ये कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया अभी, वो रिक्शा टाइप रहता है, रिक्शा टाइप, बट वो चलाता है वो। हाँ, 6-7 लोग बैठ जाते पीछे, ऐसा वैन, मिनी वैन जैसा रिक्शा रहता, तो उससे जाता था। हाथ रिक्शा टाइप्स? हाथ रिक्शा भी नहीं इतना, मतलब नहीं, वो कोई चलाता ही होगा ना, वो रिक्शा जैसे नॉर्मल ही रहता है, बस पीछे बड़ा जगह ज़्यादा रहता है, तो उससे जाता था, आता था कभी। नहीं तो फ्रेंड्स कोल्हापुर से जो आते थे सिटी से, वो पिक करते थे। हाँ, करेक्ट, सिटी पे। तो वो उधर मैं 2-3 महीना निकाला उधर, क्योंकि एक ना अच्छा क्लास था उधर, मुझे सजेस्ट किया था कि एक सर है उधर, वो क्लास अच्छा लेते हैं, तो मैं वो लगाने के लिए उधर, वो रूम पास में था, तो एक्सपेंस ट्रैवलिंग का बचाने के लिए मैं उधर लगाया, रूम लिया, और उधर 3-4 महीना निकाला मैं। 3-4 बट फिर हाँ, खाना पीना वो सब, खाना पीना तो भाई वो तो ऊपर से जो, मतलब कुछ भी खाता था, वैसे कुछ था नहीं, जो मिले वो खाता था। तो लाइक तू मेस तक तो जा नहीं सकता वापस। हाँ, प्रॉपर बनाता था कि बनाने भी कुछ था नहीं रूम में, गैस वगैरह नहीं, कुछ नहीं था, जो मिलता था वो खा लेता था, एकदम बेयर मिनिमम। तभी कुछ समस्या है, तभी मजे कर रहे थे। तेरा ध्यान फुल वैसे भी पेपर्स पे चला गया ना, कि यही क्लियर करना है भाई, खाना पीना भी छोड़ो। पेपर्स पे तो इतना था, मतलब इतना मजे करने में ही था कि एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता ना वो। बट अगर तेरे को अभी एट दिस पॉइंट वैसा सिचुएशन फिर से आ गया तो भाई अभी डर लगेगा ना बहुत? नहीं, अभी डर नहीं लगेगा, लाइक फिर से वही घर मिल जाए, वो मिल जाए तो डर नहीं लगेगा, बस वो अभी सोच के वो जो हुआ ना, वो गूज़बम्स आता है भाई मेरे पे, अभी समझता नहीं है। तो वो 3-4 महीना वैसा निकाला, क्यों निकाला पता नहीं मुझे अभी तक, वैसे अच्छा हो सकता था, बट हो गया। मोटिवेटेड कि पेपर इतना है, 2 साल का खर्चा किया है घर से, वो हो गया। फिर मुझे जावा वगैरह का भी क्लास लगाना था, जावा M3 और कोई तो था और 1-2 क्लास। तो फिर मैं कोल्हापुर सिटी में गया, जो 15-20 किलोमीटर है मेरे कॉलेज से, हाईवे से। उधर मैं दोस्त के पास रहा पहले 1 वीक, पूरा सामान वगैरह मैं अकेला ही लेके गया, सब मेरा A to Z। फिर उधर उसके पास एक रूम ढूंढा मैं। तो रूम वालों का क्या था उस पे फिर, तेरा रूममेट्स का? कि लाइक मेरे रूममेट्स हॉस्टल में ही थे, तो लाइक व्हाट वाज देयर ओपिनियन कि हाँ एकदम छोड़ के पढ़ने के लिए जा रहा है इंसान? हमारा ओपिनियन तो कुछ उनका कुछ था नहीं, क्योंकि सपोर्टिव, हम लोग का सबका सेम केटी था जो मुझे केटी है वो इसका 4 लोग सब सेम, और सबका सेम ही था, बट हर इसका अलग अलग रहता है। They did not convince you in any ways कि नहीं भाई चल साथ में कर लेंगे यार, क्या इतना अलग से इतना लोड मत ले। तभी उन्होंने बहुत बुरा लगा उनको कि अकेला छोड़ के जा रहा है यार हम लोग को, मतलब फिर वो बहुत होगा, बट मुझे करना था वो, मैं वैसे सुना नहीं किसी का।
फिर मैं सिटी में गया, उधर एक रूम मिला, रूम का रेंट था 3,000 रुपये, 1 रूम किचन, ऐसा 250 स्क्वायर फुट या 300 कुछ तो रहेगा, एक हॉल एक किचन बस। बट नसीब से वॉशरूम अच्छा था, हम लोग का एक वॉशरूम था। तो ऐसा रूम मिला, मैं सोचा अभी कुछ ढूंढना नहीं है, जो मिला वो मिला, वो उधर ले लिया। 3 लोग थे, एक पूरा ये था, एक मतलब ऐसा सीधा साधा लड़का था, बड़ा था मेरे से 2-3 साल बड़े थे। 2 रूममेट्स जो थे पहले से, वो था निपानी का, कोल्हापुर से थोड़ा है वो आगे, निपानी करके गाँव है। अच्छा। तो उधर से था वो लोग थे इसमें आर्ट्स में थे, फाइन आर्ट्स या आर्ट्स कॉलेज को, दूसरा स्ट्रीम भी अलग, लोग भी अलग, वो कॉलेज भी अलग, वो एरिया में भी अलग, वो दोनों थे। तो वो भी अलग ही थे पूरे। तो मैं उधर रहने गया, उधर से तो हेक्टिक लाइफ चालू हो गया पूरा। उधर तो बहुत मतलब इधर बेड भी था, उधर बेड भी नहीं था भाई, ज़मीन पे ऐसा बेडशीट डाल के सोया मैं 2-3 वीक। बाद में गद्दी लाया किधर से तो फुल फ्रॉम जीरो वाला चीज एक्सपीरियंस करके देख लिया है गद्दी। और फिर देन पर पढ़ाई का फिर पूरे दिन का लाइक अप डाउन एंड देन तो क्या होता था, सुबह मैं उधर भी जल्दी उठता था क्योंकि उधर मुझे ही करना पड़ता था सब। मैं कॉलेज के हॉस्टल में कैसा मावशी लोग जो रहते ना, कपड़ा धोने वगैरह वो सब थे। अच्छा। तो हम लोगों ने वो उनको रखा था, इधर कुछ कोई था नहीं, तो वो भी खुद से करना पड़ेगा। अभी बर्तन मतलब अगर रूम में कुछ बनाया तो वो भी मुझे ही घिसना है, कपड़ा भी मुझे ही घिसना है, टॉयलेट बाथरूम भी मुझे ही घिसना है, मतलब सबको करना था। एक्चुअल फुल फ्लेजेड खुद पे आ गया वो रिस्पांसिबिलिटी। तो वो सब सुबह ये उठ के सब करना पड़ता था, कपड़ा धोना, रात का फिर आयरन कर खुद का यूनिफॉर्म वगैरह। फिर इधर से चल के जाएंगे, मैं जाऊंगा 500-600 मीटर, बस उधर आएगा, फिर बस पिकअप करेगा, फिर कॉलेज से आऊँगा 6 बजे, फिर जावा का क्लास, जावा के क्लास के बाद मैथ्स का क्लास, ऐसे 2 क्लास। ये सब वाइंड अप होता कितना बज जाता था? 7-8 बज जाता था, 8 या 9 बज जाता था। 8 बजे को सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता। वो तो होता ही नहीं था, वो तो कभी हुआ तो गलती से रात को, नहीं तो नींद आ जाता था। हैंड टू माउथ टाइप ऑफ सिचुएशन है पूरा। हाँ, फिर इसके बाद मैं मैस जाता था, मैस शाम का ही लगाया था क्योंकि दोपहर तो कॉलेज में रहता था, तो अवेलेबल ही नहीं है वो टाइम पे जाने के लिए। तो मैस रात को जाता था। मैस अच्छा था, वो तो वैसे घर वाले लोग थे, घर पे ही था मैस, वो घर मतलब घर ही था उनका। हाँ। 3-4 लोग आते थे, खाना खा के जाते। तो बस यही मतलब फिर वो निकाला इधर ऐसे, मतलब एक पॉइंट पे तो खाना पीना भी दोपहर का, मतलब ऐसे लंच कुछ था नहीं अच्छे से, मतलब कॉलेज अगर गया नहीं ना, पे इफेक्ट आया फिर ये सब का थोड़ा बहुत, क्योंकि यूज्ड टू था मैं इतना। तो वैसे ही तेरा तभी मैं इतना हेल्दी था नहीं, हेल्दी इतना था नहीं मुझे, अभी इतना हो, पहले बहुत ऐसा ये था, तो इतना कुछ मेरा ध्यान नहीं जाता था खाना पीना में। तो अगर मैं कभी कॉलेज गया नहीं या जल्दी आया कॉलेज से, तो मेरा खर्चा अगर मैनेज नहीं किया मैं अच्छे से, तो खाना पीना पे खर्चा जो मैनेज करना होता नहीं था। तो मैं 2 ब्रेड 3 ब्रेड और मिसल इतना ही खाता था, लंच मेरा इतना ही था। 1-2 महीने ऐसा निकाला। मेरी मम्मी मेरे को ये बोलती थी, लाइक वो नेवी किड्स आल्सो हैव दिस हैबिट कि वही सादा ब्रेड और सादा ये खाने का आदत हो जाता है। उनको तो चाय मिलता है, मतलब जितना मैंने सुना है, चाय मिलता था और दाल खिचड़ी अच्छा सा मिलता था, ऐसा कुछ तो था, उनको इतना मिलता था, और ना प्रोटीन वोटीन कुछ था नहीं उतना। मेरा भी वैसा ही था। फिर 6 महीना ऐसा निकला, वो गंदा निकला बहुत तभी। और फिर क्या हुआ, पढ़ाई वगैरह किया, बहुत क्लास वगैरह लिया, बट एग्ज़ाम के टाइम क्या हुआ, और पेपर जब थे तब, अभी हम लोग का कैसे डिग्री में स्टार्टिंग के सेम, अगर 5th सेम है तो 5th सेम के पेपर होंगे, उसके बाद थोड़ा छुट्टी, फिर केटी वाला पेपर, उसमें भी गैप रहता है, एक छुट्टी रहा। तभी कैसा रहता है, मंडे और वेडनेसडे, अगर मेरे वो 4th सेम था मेरा ना, वो मंडे वेडनेसडे, तो वो एक सेम पीछे वाले फिर बीच में ही आ जाते थे। मंडे और वेडनेसडे अगर पेपर है मेरा सेमेस्टर का, तो ट्यूसडे में केटी का पेपर, तो लगातार पेपर थे मेरे ऐसे बैक टू बैक, बिना छुट्टी के। सैटरडे संडे छुट्टी आया था बीच में, वो उतना बस वही एक। तो तभी क्या करना पड़ा, मैं रूम में था ना तभी, हॉस्टल में था नहीं कॉलेज के, तो मैं रात को अगर मैथ्स है तो मैथ्स में जो टॉपर है क्लास में, जो दोस्त, उसके घर पे जाता था, तो उसके घर पे पढ़ाई करता था, वो मैं जो सिखाता था मेन तो वो सीखता था वो। मैं तो तभी तो एक दिन 2 दिन के लिए मैं साइकिल लिया था दोस्त का,
साइकिल लेके मैं जाता था इधर से उधर, रूम से उसके घर, उधर से फ्रेंड के घर। फिर ऐसा सब किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में समझा कि 8 क्लियर कर दिया पेपर, बट 2 जो बचा वो फर्स्ट ईयर का बचा। तो 2 सब्जेक्ट की वजह से वो ड्रॉप हो गया, लग गया। मैं जिम में था, ऐसा कुछ तो वर्कआउट कर रहा था, और अभी जैसा ही है कि रिज़ल्ट आया तो मुझे इतना कुछ, मतलब ऐसे लोग बहुत डरे हुए रहते हैं रिज़ल्ट आता है तब, तो मेरा कुछ वैसा था नहीं। बट तू सैटिस्फाइड था अपने एफर्ट मुझे पता था ऑलमोस्ट कि मैं फेल होने वाला है, बट वो मिरेकल हुआ तो हुआ। हाथ पैर मारा जितना मार सकता हाँ, था। तो वो बोला कि रिज़ल्ट आया है, बोला देख, मैं लेग प्रेस कुछ तो मार रहा था, मैं उठा, मैं बोला देख क्या है, उसका तो पूरा फट गया। तो पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है। तो उसने उसका देखा, वो पास हो गया था। मेरा देखा, वो बोला सेकंड 3rd सेम क्लियर है, 4th सेम क्लियर है, मतलब फर्स्ट ईयर का जो है उसका बात नहीं चालू तब तक। 8 सब्जेक्ट्स क्लियर हो गया मतलब मेरा। तो मैं बोला वो फर्स्ट सेकंड सेम का देख, स्टार है क्या, मतलब स्टार जब रहता है भी स्टार, हाँ तो केटी रहता है। हाँ करेक्ट। तो बोला हाँ 1 स्टार है। मतलब गया 1 साल मैं वापस एक्सरसाइज करना चालू किया घर पे। बट तू मेंटली और एटलीस्ट सैटिस्फाइड के एफर्ट तो डाला भाई। हाँ, कुछ था नहीं मेरे पास ऐसा कुछ, तो वो हुआ, फिर ड्रॉप लग गया, वैसा एक सीन था। तो जब तेरे को ड्रॉप लगा फाइनली, सो क्या किया फिर तूने वो टाइम पे 1 साल? हाउ इज इट विद पीपल एंड एवरीवन? 1 साल तो मैं सबका बस ये सुना मोटिवेशन, उसका कुछ ज़रूरत था नहीं मुझे इतना मतलब सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता है, लाइफ का पार्ट है, ये वो, बट मैं फाइंड एवरीवन वेरी सपोर्टिव। हाँ, पता नहीं अभी वो अंदर से सच में था या नहीं, डर हो जाता है थोड़ा लोगों को। बट वही कि ऑलमोस्ट ऐसा भजन कीर्तन टाइप हो गया था रोज का, कि असा नसता बाळा, होत असता चालतं, आयुष्याचा भाग है, ये वो। मैं मतलब जब सुनाते थे मुझे हंसी आता था मुंह पे। तो मतलब इतना मुझे वो कुछ जैसा सोच रहे थे वैसा तेरे को उतना ये नहीं हो गया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि फेल होने वाला है एग्जाम देने के पहले भी। प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, और मेरा स्टार्टिंग से वैसा ही है, नहीं तो नहीं, उस पर रो के कुछ फ़ायदा है नहीं, मार्क्स बढ़ने नहीं वाला है या डिप्रेस होके कुछ होने नहीं वाला है, तो मेरे पहले से वैसा ही था। तो लोगों का वैसा ही होता है माइंडसेट कि लाइक ड्रॉप हो गया तो इट इज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके आगे कुछ होने नहीं वाला है हमारा। इज दैट अ गुड माइंडसेट? ऑब्वियसली नॉट। तो हाउ डिड यू ओवरकम इट? मेरा तो कैसा है, डिपेंड्स कि मतलब जो लोग बहुत जिनको बहुत हिट होता है कि ड्रॉप लगा, वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर कि अभी ड्रॉप लगा या फेल हुआ तो बहुत पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए वो काम करता है मतलब। बट वो डिप्रेशन में जाना वो सब भी एक मतलब बुरी चीज़ है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। अभी हो गया वो हो गया, वो पहले करना था जो करना है वो। वैसे आजकल के टाइम में तो माइनर इनकन्वीनियंस में भी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, वो होता है। बट योर्स एंड दैट काइंड ऑफ पीपल, एक्चुअली लोगों को वो लगता है फिर हाउ टू ओवरकम इट। वो 1 साल का टाइम फिर एक एक चीज़ें बहुत मैटर करती है। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं जैसे तू बोल रहा है। व्हाट वाज योर गो टू थिंग? क्या शेड्यूल रहता था पूरा दिन का? पूरा दिन तो मैं मतलब थोड़ा तो कुछ सीख रहा था, कोर्सेस वगैरह कर रहा था यहाँ वहाँ। इतना कुछ मेरा था नहीं कि 1 साल अभी ड्रॉप है तो कुछ कर लूँ, मैं भी ओवर एंथुसियाज्म तभी मुझे इतना सूझा नहीं कि बहुत सब बोले मुझे कि ये कर वो कर, ये सीख वो सीख, इंटर्नशिप कर इधर उधर, बट मैं कब तभी कुछ किया नहीं। पता नहीं, तब ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था पता नहीं, बट मैं कुछ किया नहीं इतना। बट तब मेरा बस लॉकडाउन या कुछ तो कोविड का टाइम था तभी आई गेस। तो मेरा बस फिजिक बहुत बिगड़ गया था, मतलब मैं 49 kg था, हॉस्टल गया तब, डेंगू हुआ था ना जब रिसेंटली बस, और मैं हॉस्टल तक 53 के अराउंड रेंज में ही था, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। फिर लॉकडाउन के टाइम मेरा सीधा 75 तक चला गया, क्योंकि कुछ फुटबॉल वगैरह बंद, सब बंद था। घर बैठ के खाओ सो जाओ, और जीरो एक्टिविटी। या आई हैव अंडरगोन दैट टू। तो फिर मतलब नीचे यहाँ उधर यहाँ वहाँ तो मिलता था ना फ्रेंड्स लोग से, 1-2 जो थे जितने। तो एक बार किसी ने ऐसे बोल दिया कि ज़्यादा झाला है तो, और मैं मतलब ऐसा हिट हो गया वो।
मैं मोटा मतलब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं मोटा हो गया, क्योंकि मैं पूरा लाइफ ऐसा लकड़ी जैसा, पेट भी था नहीं, एब्स भी नहीं थे बट पेट भी नहीं था, पूरा ऐसा मॉडरेटली एवरेज काइंड ऑफ, एवरेज भी नहीं, पूरा स्लिम ही था, मतलब बस बोन्स दिखते थे, थोड़ा सा मांस आंख पे, इतना बस। तो वो किसी ने बोल दिया तो बहुत हिट हो गया। जो खाता था मैं वो पूरा हो जाता था डाइजेस्ट, क्योंकि मैं खेलता था 3-4 घंटे रोज का। करेक्ट, तो एक्टिविटी उतना हो जा रहा है, तो एकदम से वो बंद हो गया और मेरा वेट 75-74 तक चला गया, ऐसा पूरा चीक्स बाहर आ गया था, पेट बढ़ गया, बाल गंदा चीज़ था। तो वो हिट हो गया कि मतलब क्या था मैं, कि क्या हो गया करके, किसको आके बोल रहा तो नोटिस हो रहा है, मतलब तो तभी तो मैं ऐसा अभी लगता है मैं पागल हो गया था ये सुन के। उसके बाद कुछ तो हिट हुआ वो बात, फिर मैं तो तेरा वो नेक्स्ट ये हो गया कि भाई करना है कंट्रोल। हाँ, तो उस पर फोकस गया मेरा थोड़ा, तो मैं 3 महीने में 10 किलो कम कर दिया। 3 महीने मुझे वो अभी तक डिसिप्लिन में नहीं कर पाता वो जो वो 3 महीने में किया, मतलब कॉन्शियस हो गया तो एकदम से। 3 महीने बाहर का बंद, सब बैड हैबिट्स बंद, सब बंद, तो घर का भी ऑयल कम, फिर तीखा कम, सुबह का मतलब सेम मील रोज 3 महीने सेम। Yours is a type of personality जो वो बोलते हैं ना, fight with yourself to get through it। तो वो तेरा वही है, तेरे को बाहर का ओपिनियन भी मैटर नहीं करता ना, इट इज द सेम थिंग। बट ये छोटी छोटी चीजें कोई अगर खुद को हिट हुआ ना तो तू पूरा उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके यू विल बीट योर ओन सेल्फ बहुत, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग ऑनेस्टली। 75 से मैं 64 तक कर लिया 3 महीने में, बट उसके बाद वापस मतलब उसके बाद मेरा वेट स्टेबल था उसके 65 to 70 के बीच। तो 1 साल तो ये किया और फिर मतलब चालू ही था पढ़ाई आगे के 2 सब्जेक्ट्स का, बट मैं पढ़ाई वो किया नहीं कुछ और मैथ्स मुझे अभी तक नहीं समझता, मुझे अभी तक पसंद नहीं है वो M2। तो लग बाय चांस ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन निकाल लिया, तो ऑनलाइन छूट गया। तो फिर थर्ड ईयर तो ऑनलाइन ही निकला मेरा ऑलमोस्ट, एक सेमेस्टर था मैं बस उधर, तो हो गया। जब मतलब फिर अभी कौन सा 4th के बाद 5th सेमेस्टर आता है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर इतना कुछ टफ था नहीं, एंड जैसा हम लोग का इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर रहता है इतना कुछ रहता नहीं, बहुत इजी हो जाता है इवेंचुअली। प्रोजेक्ट रहता है एक, वो भी आराम से कर दिया था, तो इतना कुछ था नहीं। केटी वगैरह तो कुछ फिर मिला नहीं, सीधा 6th सेम हो गया, सॉर्ट आउट हो गया फिर पूरा वो, बट इट वाज अ फेज बहुत गंदा, मतलब बहुत तभी मतलब बहुत मैंने ये सुना कि और लोग ऐसे ये करते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं, बट मेरे इसमें कोई इतना कुछ था नहीं। दैट वाज माय एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक फ्रेंड सर्कल में भी जब होता है ना ऐसा किसी एक दोस्त के साथ, तो पीपल होल्ड देमसेल्फ बैक, हाँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ, फैमिली से भी आता है कि देख तेरे वो दोस्त का ऐसा है, उसके साथ ज्यादा मत रहे। डिड दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विद यू? इतना कुछ था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स थे नहीं पहले से, हाँ अभी भी नहीं है तो वो डिप्लोमा 2nd ईयर के बाद ही मतलब वो हुआ, वो बाद में बात करते उस पर। फिर कॉलेज में सब फ्रेंड सर्कल फिर तब कैसा था? कॉलेज में भी मेरे फ्रेंड्स बहुत थे, बट मेरे रूममेट्स ही क्लोज फ्रेंड्स थे बहुत, जो रूममेट्स थे मेरे 3, बट एक ये हुआ कि हम लोग को 3 सबको ड्रॉप लगा साथ में तो चारों लोग साथ में फेल हो गए थे तो इतना कुछ था नहीं ऐसा, तो सब साथ में कुछ कर रहे थे ऐसा। तो बहुत चीजें शायद नहीं भी फेस हुई बिकॉज ऑफ दिस, साथ में थे करके। सब साथ में ही था, मतलब सब फ्लो साथ में ही था जो भी था बस। इज देयर एनी काइंड ऑफ स्टोरी लाइक तू लाइफ में सब भूल सकता है एक बार को, बट ये स्टोरी तेरा हॉस्टल का ऐसा है लाइक दिस विल नेवर गो आउट ऑफ योर हेड? स्टोरी है बट वो बहुत मतलब ऐसा सीरियस सिचुएशन है, तो मतलब इफ चलेगा तो बात कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ, मैं जब 6th नहीं 4th सेम में मैं जब 10 KT का वाला सीन हुआ और मैं सिटी में गया रहने, तो तब क्या हुआ, तब मेरे फ्रेंड्स फिर उधर के बन गए थोड़े, मतलब सिटी वाले। हाँ करेक्ट। और फिर फ्रेंड्स तो मेरे पहले से, मतलब मैं जैसा था, मैं शांति रहता था उधर, मतलब ऐसे तो सबके साथ। सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट वाला चीज? नहीं, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं था मैं तभी, मतलब था थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में था, बट बाद में जब ऐसा फिर टाइम कम होते गया। हाँ। तो क्या हुआ, मतलब मैं सबके साथ फ्रेंड्स था, सबसे मतलब बात करूँगा,
अपना फिर स्टिल अपने अपने में रहूँगा, वैसा था मेरा। तो सबके साथ अच्छा था, और वो अच्छा रखना पड़ता है उधर, क्योंकि नहीं रखा तो वो थोड़ा डायनामिक्स थोड़ा सोशलाइज करना उधर के लोग थोड़े एग्रेसिव है, और वैसे वो चीज़ अच्छी नहीं है। कोई ऐसा दूर से आ रहा है, अकेला रह रहा है, और इधर कोई फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ऐसा। तो क्या था, मैं क्या बोल रहा था, बट मैं भूल गया। वही सोशलाइज करना पड़ता है बिकॉज वो लोग वैसे हो जाते हैं। तो मैं सेकेंड ईयर में 4th सेम में मैं निकल गया बाहर रहना। तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स बने तो उधर थोड़े 1-2, और रहता ना कॉलेज में कि 1-2 बंदे मतलब उनका बड़ा नाम रहता है कॉलेज में, उनका चलता है, और मतलब ऐसा वैसे वो थे। तो उनमें से एक मेरा मतलब ऐसे फुटबॉल टीम का कैप्टन था। और उधर कैसे थे, मतलब बॉयज़ हॉस्टल में ये रहता है कि ऐसा ग्रुप्स या गैंग टाइप रहता है, मतलब ऐसा ग्रुप्स रहते हैं बड़े बड़े। वो साइड पे ज़्यादा थे, बट उधर ऐसा होता है। तो एक राइवलरी था हम लोग के कॉलेज में भी फेमस, जो हर ऐसा रहता है कि टिपिकल थोड़ा हो गया वैसा। हाँ, तो वो 2 था, वो स्टार्टिंग से था। और उनका तो क्या हुआ, मैं आता था मैं बस से आता था, बट बीच में एग्ज़ाम वगैरह के टाइम मैं फ्रेंड के साथ आता था। तो मैं आता जाता था वो फ्रेंड के साथ। तो क्या हुआ, एक दिन हम लोग का कॉलेज का ये था, गैदरिंग चालू था, और गैदरिंग उधर का बड़ा रहता है, 3 दिनों का रहता है लास्ट इवेंट टाइप्स। हाँ, इवेंट बहुत बड़ा इवेंट रहता है। और 3rd डे पे मतलब एक्टर्स लोग ऑलमोस्ट आ जाते हैं, मतलब सारा अली खान आई थी एक बार, नेक्स्ट में टाइगर श्रॉफ आए थे, तो बड़ा होता है। तो 3rd डे जो रहता है वो डीजे नाइट रहता है, ऐसा सब ऐसा नाचते वगैरह बड़ा, वो रात तक चलता है, 8-9 बजे तक चलता है वो। तो वो वाला दिन था, 3rd लास्ट डे था, और मैं जिसके साथ आता जाता था वो आया था कार लेके। तो मुझे रुकना पड़ता है उसके लिए भी, फिर हम लोग साथ में जाते थे। तो ये सीन क्या हुआ, गैदरिंग चालू था, और मुझे कुछ मतलब पता चला कि दोपहर में कुछ तो वो 2 जो ग्रुप्स थे उनका थोड़ा हो गया, ऐसा धक्का बुक्के टाइप थोड़ा सा हो गया। मैं सुना था उतना। फिर जाते टाइम मैं जैसे नॉर्मल मैं बाहर रुका था उसके लिए, मेरे फ्रेंड के लिए, बट फिर समझा कि मतलब ये लोग कुछ तो करने वाले, ऐसा मारा मारी वाला टाइप्स, वैसे दोनों फुल शो, हाँ आफ्टर पार्टी वाला। बट और फिर समझा कि मेरा दोस्त भी उसमें गया है करके। तो वो फिर मुझे समझा ये बात, तो मैं ठीक है बोला आएगा थोड़ी देर में। तो मैं ऐसा हाईवे पे था, ये सीन तो मुझे अच्छे से याद है। मतलब फिर तो मैं ऐसा खा रहा था हाईवे पे, और उधर हाईवे मतलब हाईवे ऐसा आजू बाजू कुछ नहीं है, सीधा खेत और फार्म्स और वो सब है। हम लोग का कॉलेज के सामने एक दुकान, बस ऐसा। तब वेरी ऑन द रोड काइंड ऑफ। हाँ, रोड ही है वो, कोल्हापुर टू सांगली हाईवे। तो आजू बाजू एकदम, हाँ, तो कुछ है नहीं, बिल्डिंग्स वगैरह, बस खाली खेत और वो सब है। तो उधर लाइट्स वगैरह तो कुछ रहते नहीं है ऐसा रोड पे, हाईवे एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे है। तो मैं उधर खा रहा हूँ वड़ा पाव, कुछ तो खा रहा था, मैं रुका था। और फिर मुझे पीछे से एकदम ऐसा बहुत आवाज़ आया कि बहुत लोग आ रहे करके, एकदम ऐसे ग्रुप में। तो मैं डर गया, अपने पीछे देखा, पीछे ऐसे 20-15 लोग थे, सब ऐसे मास्क में कवर्ड। और फिर मतलब ऐसे पता नहीं, मुझे समझा नहीं कौन था, बट फिर एकदम मैं अकेला रोड झुंड में आ गए, एकदम झुंड में आ गए। और सबके हाथ में कुछ हॉकी स्टिक, बैट, ये वो चाकू वीकू वो सब था, जो मूवीज़ में देखते हम लोग, वो सब था साउथ इंडियन मूवीज में। तो सब था मास्क वगैरह बांध के, और वो मेरे तरफ ही आ रहे थे ऐसे। तो मैं डर गया बहुत। फिर एक ने उस मास्क नीचे करके ऐसा बोला कि शैंकी है करके, अपना ये अपना आदमी है भाई। तो ये मैं थोड़ा सुकून मिला मुझे, मैं ऐसा बाजू में गया। और फिर वो लोग गए एक हॉस्टल के बाहर का हॉस्टल एक रहता है, मतलब वो अंदर नहीं रहता, अंदर मतलब ऐसा प्राइवेट रहता है बाहर। तो उनको उधर जाना था करने कुछ, तो मतलब वो लोग को ढूंढ के हाँ जो भी है। तो वो उधर जा रहे थे, गाड़ी वाड़ी निकाल के निकल गए। तो मैं रुका था उधर, और फिर एक 5-10 मिनट में मुझे, और वो दूर था बाहर का हॉस्टल, लाइक 400 मीटर कुछ, 300-400 मीटर। तो मुझे इधर वो हाईवे पे आवाज़ आने लगा उधर का
कि कोई तो टूट रहा है, चिल्ला रहा है, कोई तो फूट रहा है कुछ, तो मतलब इतना जोर से हो रहा है। हाँ। तो मैं डर गया कि ये बहुत बड़ा कुछ तो है। फिर इधर से मेरे सामने से वो सिक्योरिटी गार्ड्स, थोड़ी देर में तो पुलिस और एम्बुलेंस भी आए। तो मैं तो डर गया बहुत कि भाई ये क्या चालू है करके, मतलब ये एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है, घर के बाहर ही पहली बार निकला तो वो सब आया। और मेरे फ्रेंड्स लोग वो क्या किए, उन्होंने उधर से निकल के सीधे ये लोग खेत में किधर तो ऐसे घुस गए। हाँ, भाग गए। तो वो हुआ, फिर मुझे समझा नहीं कि मैं क्या करूँ, मतलब रुकूँ। तो मुझे कॉल आया उसका, जो जिसके साथ मैं जाने वाला था। वो बोला कि इधर आ जा, थोड़ा चल के उधर मिलते हैं। तो उधर गाड़ी लेके आया, उसने 1-2 लोग को पिक किया था वो ग्रुप में से। तो उसने पिक किया और फिर आगे हम लोग एक को पिक किया, वो किधर से तो बीच में खेत से भाग के आ रहा था, किधर से घूम के, क्या पता। और वो बहुत मतलब ऐसा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो आ रहे थे और फिर उनके पास भी वो वेपन्स थे और उस पर ब्लड वगैरह था, वो मुझे बता रहे थे। और वो मतलब ऐसे होश में नहीं थे। बाप रे। तो बता रहे थे मुझे कि उनको पता नहीं, मतलब ऐसे ये हुआ कि बहुत बड़ा काम करके आया करके। तो मैं तो मुझे ऑप्शन नहीं था, हो गया उनके लिए वो। मुझे ऑप्शन नहीं था उसमें कि उधर निकलूँ, क्योंकि उनके साथ ही घर जाना था मुझे। और रात के 10 बजे वो हाईवे पे मैं रुक नहीं सकता था, ना घर वगैरह है कुछ में। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हाँ, हो गया। तो मैं उधर मतलब ऑलमोस्ट फंस गया। तो मैं रुका उधर और फिर ये लोग का ये किया, एक डिसाइड होता है ना ग्रुप पे आगे कि इधर इधर आके मिलते हैं फिर अभी सभी, क्योंकि सब डिसाइड होता है। हाँ, तो इधर एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो उधर मिले सब ऐसा। उधर तो उनका बात चालू हुआ फिर कि क्या करने का, क्या क्या हुआ वगैरह। और एक लड़का था, वो बस अंदर कार में बैठा था, वो बाहर नहीं आ रहा था। हम लोग को लगा उसने कुछ तो ड्रिंक्स वगैरह लिया है। तो वो ऐसा, जो एक्टर थे ना, हम लोग सब अच्छे से बोल नहीं पाते, वो आराम से बोलते हैं। हम लोग को लगा वैसा कुछ तो सीन है। बट फिर अब उसको छोड़ दिया उधर ही। फिर सब बाहर बात वगैरह कर रहे थे, पानी वानी पिया, खाया पिया और निकल पड़े। तो फिर बीच रास्ते में कोई तो आके बोला, स्कूटी रोक के, कि कल सबको पुलिस स्टेशन में बुलाया, केस पड़े है करके। तो मैं तो सोचा, मैं इतना टेंशन नहीं लिया, क्योंकि मैं तो था नहीं, तेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। हाँ, बट वो मुझे इतना नहीं पता कि वो आता है, सबके ऊपर आता है करके। तो ये हुआ, दोस्तों के भी भारी पड़ता है। हाँ, तो ये हुआ। तो हम लोग वो लाइट ले लिया, घर के घाई में थे सब जाने के लिए। तो हम लोग गए एक दोस्त के घर पे गए। तब तक जो लड़का जो बैठा था कार में, वो और ऐसा थोड़ा ढीला हो गया, डाउन हो गया उसका। तो उसको सुला दिया जिधर हम लोग जिसके दोस्त के घर पे गए थे। तो वो सोया, 10-15 मिनट में उसने ऐसा वॉमिटिंग किया और खून का किया। चलो ठीक है, एक बार हुआ रहेगा, ज़्यादा खाया पिया है तो हो जाएगा, ठीक होगा। फिर वो वापस सोया, वापस उठ कर वही वापस रिपीट किया, वॉमिट किया। तो हम लोग जिसके घर पे थे, वो उसके डैड बोले कि अभी इसको लेके जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पे आएगा, कुछ हुआ तो हमारे घर में था वगैरह करके। तो फिर उसकी एक कोई तो मासिया कोई तो थी, एक हॉस्पिटल में काम करती थी, डॉक्टर नहीं थी, काम करती थी। तो उधर ही लेके गए। तो उधर जगह पे उन्होंने 60,000 मांगा कि मतलब नहीं तो नहीं लेंगे, और केस फाइल करना पड़ा, क्योंकि उसको लगा था इधर, हम लोग को नहीं पता इसको लगा था उधर। उन्होंने चेक किया तो इधर उसको कुछ जख्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि ये केस तुमको करना पड़ेगा। वो लोग ने किया, मैं बाहर था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर पैसा मांगा, फिर उसके घर पे बोला, घर वाले आए। और घर वाले आए तो मतलब बहन और मम्मी ऐसे रोते रोते गई हम लोग के सामने अंदर कि ये हुआ करके। और बाकी के लोग सब ऐसे 2 बजे 1:30 बजे रोड पे बैठे, ऐसे दिमाग को हाथ लगा के कि टेंशन में थे ना सब। किधर चला गया बात वो। मैं बस देख रहा हूँ भाई सब कि क्या चल रहा है। और जो तभी तो ये सब हुआ, पैसे का भी उन्होंने कर दिया कुछ तो माँ ने उसके। फिर रिपोर्ट्स वगैरह आया, फिर समझा कि उसको स्कल क्रैक होके ब्रेन में डैमेज हो गया करके। तो ऐसा समझ में आया। तो उसकी मम्मी तो ऐसी पूरी मतलब उधर बहुत ख़राब था वो। तो ये सब हुआ। फिर उसको वो आई गेस पैरालाइज था,
कोमा में था। तो हम लोग गए घर पे 5:30 बजे सुबह। मेरे दोस्त के घर पे गया मैं, जिसके साथ ट्रैवल करता था। हम लोग आए वापस 7 बजे देखने, क्योंकि और कोई था ना, इतना फ्रेंड्स ही थे उसके और फैमिली 1-2। फिर कुछ इतना ये नहीं था, बट फिर पूछना चालू किया कि कैसे लगा इसको या क्या हुआ। तो अभी सच तो अभी तक नहीं पता, बट उसके फ्रेंड्स लोग बोले कि ये लोग मार रहे थे ना जब, तो इन लोगों के कोई तो किसी का ईंट फेंक के मार रहे थे। इन लोगों के ग्रुप में का मतलब गलती से उसको खुद को लग गया, वैसे हुआ। तो ऐसा ये बोला उन्होंने, बट पता नहीं क्या हुआ था, बट ऐसा निकला बाहर। किधर से बात चालू हुई, किधर पहुंच गया। तो फिर ये हुआ, तो बहुत बुरा सिचुएशन हुआ बाद में। फिर पुलिस पे गया, वो केस वगैरह हुआ था। तो एक रहता ना कि मेन 1-2 नाम आ जाते आगे। हाँ करेक्ट। तो वो आ गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फरार हो जाके करके भाग जाए। मैं तो अब तक ये मूवीज़ में देखा था फरार और वो सब, पता नहीं भाई क्या रहता है। तो उन्होंने चालू किया, मतलब वो उन्होंने डिसीजन लिया। और क्या होता था, जब जवाब देना बोलता है, जब पुलिस वाले बुलाते हैं हाँ। कि जवाब दे लगा ऐसा वगैरह, तो जब पुलिस बुलाती थी तो ये लोग सब एक स्पॉट पे मिलते थे, ऐसे सिगरेट कि ये चीज़ बोलने की है। तब मिलेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कल क्या बोलना है, क्या करना है, वैसे होता था। फिर सामने वाले ग्रुप के 2-3 लोग एडमिट थे, उनको मतलब डैमेज हुआ था बहुत। तो मेरे रूम जो मैं रहता था उसके सामने हॉस्पिटल है, तो उधर भी उनका एक ग्रुप का लड़का कोई तो एडमिट था। तो मुझे बोल दिया था कि तू तेरे रूम में मत रहे थोड़े दिन, क्योंकि तो ऐसा दिखा भी उधर तो कुछ सेफ नहीं है तेरे लिए। तो भाई मैं रूम छोड़ के 3-4 दिन इधर उधर। फिर जो पुलिस आया था ना वो हॉस्टल के बाहर, वो तो किसी और को ही उठा के लेके गए थे। वो बेचारा वाइवा आता था, पुलिस छोड़ने आती थी उसको, 2 पुलिस आते थे उनके साथ, हाथ पकड़ के लेके आते थे। एक्सटर्नल के साथ भी पुलिस जाता था अंदर, एक्सटर्नल खत्म, उसको लेके आते थे, वापस लेके जाते थे। वो जिसके साथ होता है एंड देन वो बाकी बच्चे जो देखते हैं, एंड स्पेशली जब कुछ ऐसा पता भी है कि कुछ हो रहा है ऐसा। तो मैं और मेरा जो दोस्त है, मैं जिसके साथ ट्रैवल करता था, हम लोग का कुछ उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं। हम लोग का बस वो गाड़ी था, सबको कैरी कर रहे थे हम लोग। तो वो पुलिस का गाड़ी जब आता था तो हम लोग की फटती थी पूरी कि कुछ मतलब हम लोग का ना आ जाए कुछ ये वो। तो ये सब हुआ। फिर बाद में इतना ज़्यादा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद फिर समझा कि वो जो एडमिट हुआ है उसका एक साइड पैरालाइज्ड है करके। फिर वो वापस कभी मेमोरी लॉस हो गया थोड़ा उसको। तो उसकी मम्मी बोली कि अभी पुराना, उसका नाम लिया उसने कि पुराना जो था उसको तुम लोग भूल जाओ, अभी वो है नहीं अभी वैसे, अभी नया उसको सोचना पड़ेगा जो सब है आगे। तो ये सब हुआ था। आज के स्टेटस में भी तुम लोगों का बातचीत होता है? वो नहीं, वो अभी भी अच्छे से बोल नहीं पाता है, वैसा कुछ है। मतलब लास्ट ईयर में सुना था वैसा कुछ था वो। और वो फुटबॉल स्टोरीज हाउ ओल्ड? मैं 3rd ईयर में था तभी, 2nd ईयर में था मैं तभी। मैं बोला ना मैं सिटी गया था ना कोल्हापुर रहना, क्लासेस वगैरह तब की बात है। तो 2-3 साल तो हो गए इस बात को। और वो एज में मुझे ये सब देखना बहुत ये था, मतलब ट्रॉमेटिक है एक्चुअली। ऐसा स्टोरी का आई कैन नॉट फॉरगेट फॉर योर पार्ट। हो गया वो हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, ये फुल ऑन एक्सपीरियंस है ये। वही वो एक था बात। फिर हम लोग ने भी हेल्प किया उसको, कैश वगैरह जो भी आता, तो मुझे घर से आता था कैश, तो मैंने 50% उसका दे दिया। मतलब हम लोग सब ने थोड़ा थोड़ा जितना हो पाए उतना। तो मैं मेस का थोड़ा उधर दे दिया, मेस वालों को बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। घर पे बोल नहीं सकते भाई, घर पे बोल गया तो निकाल देंगे फटक से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स तो को। भाई ये था इंसिडेंट। गॉड, तो ये अभी बोलते टाइम ऐसा लग रहा है कितना लंबा टाइम का ये चीज़ हुआ है। तभी नहीं समझा इतना कुछ, बट अभी सोचा तो अभी वो बहुत बड़ा इवेंट, टेरिफाइंग है। करियर वरियर लाइफ सभी दाव पे लग जाता है। तो वो एक था, ये था इवेंट क्रेजी।
क्रेजी, लिटरली क्रेजी। ये था। तो तेरा एट द एंड तू जिस एज ग्रुप में गया, लाइक टीनेज पार्ट में, यू वेंट एज अ किड एंड यू केम आउट एज अ गाय, हाउ वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन? हाउ डू यू फील योरसेल्फ चेंज्ड? अभी मतलब तू घर से जब निकला रहेगा हॉस्टल के लिए, तेरा एक लाइफस्टाइल था, एक माइंडसेट था विद दैट एज, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ, बट जब वापस आया तो बहुत कुछ देख के आया है। हाउ डू यू सी लाइफ नाउ? अभी तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो इवेंट्स हुआ वो नहीं अच्छा हुआ, बट सीख लिया बहुत, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि वो टाइम पे कर लिया। क्योंकि अभी अगर मैं वो नहीं करता ना तो मैं इधर ही रहता, घर पे ही रहता, घर से सब मिलता, इंडिपेंडेंट रहना नहीं होता, डिपेंडेंट ही हो जाता सब। तो अभी लगता है कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस है कि बहुत प्रिविलेज्ड है हम लोग यहाँ रह के। और उधर उनका सर्वाइवल उधर वही लोगों का आता है जो जिनको ऐसा सब में अडेप्ट होना आ जाए, अच्छे से साथ में चलने आए। नहीं तो उधर कोई गया और ऐसा क्या बोलते उसको, छुई मुई, हाँ जो भी है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट गया, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ मैं जा रहा हूँ, रह लूंगा अकेले, कोई कुछ भी बोले तो उसको विकेट बच जाएगी उसकी। इधर से जितना कॉन्फिडेंस में जाता है उतना उधर, क्योंकि उधर ऐसा ये नहीं रहता कि जाओ, हम लोग इधर से मुंबई से ऐसा कोई ग्रुप नहीं जाता एकदम बड़ा 30-40 लोग का। उधर उनका ऑलरेडी वैसे हो जाता है, उनके नेटिव ने, उनके जो लोकल जो रहते हैं लोग, वो ऑलरेडी ग्रुप्स हुए रहते हैं उनके, तो उनका वो ऑलरेडी वैसा ब्रदरहुड रहता है। और फिर उनका बन जाता है अपना सर्कल। हॉस्टल में ऐसा रहता है कि कोई ऐसा दिखा कि मतलब ऐसे लाइमलाइट में आ रहा है, जो ज़्यादा ऐसा हो रहा है, कुछ कर रहा है चीज़ें, तो उनके ऊपर नज़र आ जाता है फटाक से कि ये ज़्यादा कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है करके, और मतलब फिर वो बढ़ते जाता है। और कोई छोटा गलती हुआ तो वो सब मतलब निकाल देते हैं फिर उस पर, तो वो गंदा रहता है। एंड थोड़ा ऐसा आउटस्कर्ट वाइज में होता है तो वो इट इज मोर लाइक पीपल पुट देयर इमोशंस मोर ओवर, लाइक हम लोग यहाँ पे सोच कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं तो वहाँ पे इमोशनल डिसीजंस ज्यादा लेते हैं लोग। उधर ऐसा प्रैक्टिकली सोचते नहीं कुछ, और उधर इमोशनल इसके बाद क्या होगा, हाँ वैसा नहीं रहता, उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ, बट वैसा रहना पड़ता है। अभी मैं जैसा था, मैं 1 साल कुछ किसी से बात नहीं की, मतलब 1 साल मैं बात किया बट मैं थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट ही था 1 साल, बट फिर मैं ऑब्जर्व करता था बहुत लोग, फिर भी ऐसे आजू बाजू तेरे नेचर में वो, हाँ तो मैं वो करता था। फिर जब मतलब मैं बाहर रहना चालू किया ना, तब से मैं थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा सा तब से इंट्रोवर्ट होना चालू हुआ, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करने लगा आजू बाजू सब। फिर समझा कि सब लोग हम लोग को ऐसे अच्छे से नहीं देखते, फिर बहुत चीज़ें रहती है ऐसे। तो फिर मेरा वो फेज ऐसा सेकेंड ईयर में चेंज हो गया, और फिर मेरे रूममेट्स को नोटिस वो आ गया कि मतलब एक जन बोला कि मतलब मस्ती में ही थे हम लोग, फिर बोला कि ये शांत क्यों है अभी, इतना शैंकी क्या हुआ? तो एक जन बोला ये मैच्योर हो गया थोड़ा, ऐसा कुछ तो है वो, मतलब मस्ती में बोला, बट वो ऐसा देयर वाज एन ऑब्जर्वेशन, मतलब उनको दिखाई दिया, वो मुझे नहीं समझा, उनको दिखाई दिया। वो जनरली ऐसे साथ वाले जो बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं उनको ही दिखता है फर्क। रूममेट्स का तो वो अब तक मेरे मतलब ऐसे वैसे दोस्त कभी बनेंगे भी नहीं भाई, वो अभी भी कॉल किया तो अभी भी उठाएंगे, कभी मिलते नहीं है वो, बट दोज आर द बॉन्ड्स फॉर लाइफ। हाँ 3 साल साथ में रहे हैं ना हम लोग, एंड बहुत क्रूशियल एज में भी रहे हैं जहाँ पे और सपोर्ट भी किया एक दूसरे को काफी, तो फैमिलीज भी सब अभी क्लोज है दोनों सबके, तो अच्छा बात है। ये था थोड़ा बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ऐसे छोटा मोटा टाइम नहीं, काफी टाइम रह के बड़ा है, तो अभी देखा तो अच्छा लगता है कि वो एक्सपीरियंस किया, सही टाइम पे वो एक्सपीरियंस मिल गया। सबको करना चाहिए, बट फिर ऐसा रहना भी चाहिए उधर, वैसे नहीं तो वैसे थोड़ा गलत हो जाएगा कुछ, वैसे थोड़ा ऐसा सपोर्ट भी रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, बट कोई रहना चाहिए लाइक मार्गदर्शक टाइप्स, वो चाहिए, सिखा देता है हॉस्टल बहुत कुछ और ऐसा। सो लाइक आई हैव हर्ड रूमर्स कि नहीं लाइफ में एक बार तो हॉस्टल जाना चाहिए। हाँ भाई, सो दैट इज ट्रू, बॉयज हॉस्टल में जाना चाहिए, अच्छा है ऐसा हॉस्टल नहीं कि पॉश सब मिले उधर, खाना पीना सब पॉश, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स, थोड़ा एकदम उसमें कुछ ग्लैमरस, वो तो फिर घर ही हो गया दूसरा, उसमें क्या है सब फैंसी हो गया। हाँ, देन इट इज नॉट गिविंग यू एनी लेसन ऑफ लाइफ। ये चीज बस ऐसा प्रॉपर क्लासिक कॉलेज में मिलेगा। सो समवेयर यू थिंक कि हॉस्टल ने बहुत हेल्प किया, हाँ बहुत लाइफ चेंज कर दिया मुझे ऑलमोस्ट उधर, बहुत आउटलुक ही बदल गया। हाँ इट्स वेरी नाइस। स्टोरी भी मिला अच्छा, बहुत दोस्त मिले अच्छे, हो गया।
बस यही था हॉस्टल। तो आई थिंक बहुत डिटेल्ड बात किया है हमने हॉस्टल के बारे में। बहुत। आई थिंक मेरा नॉन हॉस्टलाइट होके भी मैंने बहुत सब मुझे लग रहा है बहुत क्लोजली आई हैड द बोलते हैं ना वैसा ट्रेलर टाइप टीजर टाइप्स होते हैं, वो मैंने बताया। मेरे घर पे हमेशा मुझे बोला जाता था कि लाइक वंस यू शुड लिव इन हॉस्टल यू विल बी वेरी नाइस, बट गर्ल्स हॉस्टल एट द एंड can't say much about it। फिर भी ठीक है, कुछ तो मिलेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि काम घर नहीं है तो घर से हटके कोई भी चीज एक्सपीरियंस देगी। अकेले ही रहना है उधर। करेक्ट। तो ऐसा है थोड़ा। देयर आर डायनामिक्स, लड़के थोड़े मुंहफट है तो लड़कियों का सॉफ्ट कोल्ड वॉर्स होता है। हाँ, उधर पता नहीं अभी क्या चलता है उधर। आई हैव हर्ड फ्रेंड्स, अभी भी वो कॉलेज में ना कुछ गर्ल्स फ्रेंड्स है जो कॉलेज में है एंड दे आर इन दिस हॉस्टल, देयर आउटलुक अबाउट लाइफ इज टोटली डिफरेंट नाउ। मतलब भले वो कर्फ्यू वाइज जैसा भी है सब है, बट लाइक गर्ल्स ट्रीट ईच अदर वेरी डिफरेंटली, तो एक अलग चीज है। रहेगा लड़कों को जैसे मुंह पे नहीं होता है हर चीज। हाँ पता है वो तो। एनीवेज, तू बोल रहा है कि बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी डिफरेंट। हाँ, ऐसा क्या ऐसा सेपरेट सा होता है बॉयज हॉस्टल में कि लाइक भाई इट्स नॉट इजी? देख पहली बात तो मैं तो बता दिया, प्रिविलेजेस वो बोल दिया मैंने। करेक्ट। सेकंड थिंग ये होता है कि लड़के और लड़कियां पहले से डिफरेंट होता है, मतलब लौंडे से रहते हैं, मतलब वो ऐसा कुछ इंसिडेंट है जिससे इंसिडेंट तो ऐसा हॉस्टल का कॉमन इंसिडेंट होता था हर बार। उसमें क्या होता था, मैं जैसे बताया कि कोई नज़र में है, कोई ज़्यादा ऐसा दिख के आ रहा है, तो उस पर नज़र ऑलरेडी रहता है सबका, उनको बस एक रीज़न मिलना चाहिए या सिचुएशन मिलना चाहिए। तो क्या होता था, लाइट जाती थी बीच बीच में हॉस्टल में कभी कभी, और वो जाती थी 5 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए, जनरेटर वगैरह कुछ था नहीं तभी, और लाइट जाती थी। ये मैं स्टार्टिंग में गया और मैं तो ऐसा फ्रेशर था जब गया था, उधर पहले से सीनियर्स थे, तो लाइट जब जाता था तो बम वगैरह फूटते थे, दिवाली वाले जो रहते ना, वो तो मस्ती मजाक था। तो फिर रेक्टर आके ढूंढता था कौन क्या कौन कुछ, तो वो मजा था। लाइट खुद से जाती थी कि कुछ खुद से जाती थी, कुछ तो प्रॉब्लम वगैरह होता, कोई ऐसा, बट टाइमली था एकदम प्रॉपर। तो वो फोड़ते थे, ट्यूबलाइट वगैरह फोड़ते थे, किधर फेंक देंगे, उधर से ऊपर से ऐसा मारा पीटी ये सब भी हो जाती थी इतना देर में। वो बोलता हूँ मैं, तो ये सब होता था, फोड़ता था, फिर रेक्टर आके ढूंढता था कौन क्या। तो बस उनको ये मजा लेना था कि उसको आके ढूंढे कौन क्या, और फिर कोई मिले ना, वैसा वाला लवा छुपी वाला सीन। फिर क्या होता था, ये पार्ट हो गया मस्ती वाला। दूसरा पार्ट हो गया कि अगर लाइट जाता है और कोई ऐसा है टारगेट, तो उसके लिए थोड़ा रहता है, ऐसा सिचुएशन हार्ड रहता है, क्योंकि अगर प्लान ऐसा रहता नहीं है कुछ, बट ऑलरेडी ऐसा ये रहता है कि अगर लाइट वगैरह गया या कुछ मिला तो वो लोग एडवांटेज लेते हैं उसका, और जाके थोड़ा उसको मतलब ऐसा थोड़ा फिजिकली कुछ तो कर देंगे। ऐसा लाइट नहीं है तब तक, और कुछ दिखेगा नहीं ना, क्योंकि लाइट नहीं है। आई रिमेम्बर तूने एक स्टोरी बोला था जिसमें वो कैंटीन या कहीं पे लाइक ऑलमोस्ट कपड़े ही फट गए थे वो लड़के के। मतलब मैं उस दिन गया नहीं था डिनर के लिए, मैं हॉस्टल रूम में ही था, तो लाइट गया तभी भी, और उधर का भी लाइट गया, मैस वाला फूड कोर्ट का। तो व्हाट्सएप पे कोई तो बोला मुझे कि इधर बहुत झगड़ा हो गया है बड़ा करके, और एक को मार दिया करके ऐसा थोड़ा। और फिर मैं ऐसा, हॉस्टल में कैसा है, पैसेज जो रहता है, पैसेज से ऐसा दिखता है ग्रिल में सामने कि कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बड़ा पैसेज रहता है। तो मैं देख रहा उधर से वो बेचारा आ रहा है, उसका शर्ट फटा हुआ है, चप्पल नहीं है, किधर से खून आ रहा है। फिर 1-2 बार हॉस्टल में भी लाइट गया तो ऐसा तो सुना ही देता है कि ऊपर कुछ तो चल रहा है, तोड़ फोड़ या मारा मारी, कोई चिल्ला रहा है, वो सब। तो हम लोग का एक रूल था इसमें रूम में कि लाइट गया तो बंद सब करो काम अपना, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट काम एक ही है, दरवाजा बंद करने का बस। तो 2 डोर से, एक ड्राई बालकनी वाला जो सेकंड रूम को कनेक्ट होता है, और एक मेन डोर। तो लाइट जाती है, हम लोग पहले डोर बंद कर देते हैं, बस ये फिर से ऐसा रहना पड़ता है उधर। हॉस्टल एंड कॉलेज का कुछ इसमें फिर ये नहीं रहता है कि भाई लाइक सिक्योरिटी वाइज एंड अदर पनिशमेंट वाइज ऐसा कुछ नहीं करते हैं? जब मिला तो करते हैं, अगर लाइट जाएगा तो क्या कौन मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। और एक सिक्योरिटी गार्ड तो एक रहता है, वो नीचे रहता है, कितना ही कंट्रोल क्या ही करेंगे। हाँ,
सो आई थिंक हमने बहुत बात की है आज हॉस्टल के ऊपर. मैं भी बहुत बात किया है जो होता नहीं है इतना 2 साल का बात कर लिया है. ठीक है. आई थिंक वी शुड डू इट मोर ऑफन. हाँ फन मतलब फन था, अच्छा था एक्सपीरियंस. अच्छा. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. वापस मिलते आई थिंक वी शुड डू इट अगेन. चलो.